और मैं यस मेरा नाम राजेश सामंत है और मैं खुद एलआईसी एजेंट हूँ और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में 2005 से कनेक्टेड हूँ और कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट हूँ। और लास्ट 45 डेज में आपने बहुत लोगों ने मुझे सुना होगा, कंटिन्यूअस एमडीआरटी कर रहे पिछले 19 ईयर्स से। और आज मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आज मैं ऐसे ही सक्सेसफुल व्यक्ति का जो आईओए से कनेक्ट है और लाइफ में बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचे हैं उनका इंटरव्यू लूं और उससे आप सभी को कुछ इंसाइट्स मिलेंगे। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस के कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो सरस्वती माता की वंदना से होती है। आप जिस भी भगवान को मानते हो उसे याद करिए। मैं यहाँ पे सरस्वती वंदना बोलता हूँ, आप उसे सुन सकते हैं या आप भी गा सकते हैं, बोल सकते हैं। या कुंदेनु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। फ्रेंड्स, आज हमारे फ्रेंड सर्कल में, रिलेशन में बहुत से लोग बीमार हैं। उनके फास्टेस्ट रिकवरी के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस की जो प्रेयर है जो हम कमिटमेंट कोर्स में लेते हैं वो मैं बोलता हूँ, आप अपने आप रिपीट कर लेना। हे परमात्मा, इस ब्रह्मांड स्वरूप विश्व में बसे सभी को हम बहुत प्यार करते हैं। हम आप सभी से क्षमा मांगते हैं। हम आपको प्रार्थना करते हैं कि हमें और इस ब्रह्मांड में बसे सभी को क्षमा करो। हम आपको और ब्रह्मांड स्वरूप सभी को धन्यवाद कहते हैं। भगवान, आप हमें खूब आशीर्वाद दो और पूरे ब्रह्मांड में बसे सभी को अच्छी सेहत, सुख शांति, समृद्धि और उन्होंने जो भी मन में शुभ संकल्प किए हैं उनको आशीर्वाद दो। धन्यवाद। फ्रेंड्स, जिन लोगों का भी स्वर्गवास हुआ है हमारे आजू बाजू में, रिलेशन में, पूरे दुनिया में, उनका आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रे करेंगे, मौन रह के प्रे करेंगे। शांति शांति शांति। सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। पिछला 45 डेज कंप्लीट हुआ और अभी ये 21 डेज का चैलेंज वापस एक बार आप सभी के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस ने लिया है। और 45 डेज कंटिन्यू करने के बाद जो लोगों का फीडबैक रहा, जो लोगों का रिस्पॉन्स है, उसकी वजह से और 21 डेज ये बढ़ाना पड़ा। फ्रेंड्स, मैं इतने साल से इंस्टीट्यूट में हूँ, मैंने एक चीज देखी है कि अगर देखा जाए तो एजेंट जो है, ये सभी एजेंट एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स होते हैं। हम लोग एक दूसरे को कॉम्पिटिशन करते हैं। लेकिन इस इंस्टीट्यूट ने ये चीज सिखाई सभी को कि ये कभी इंस्टीट्यूट के जो पार्टिसिपेंट्स है ये कभी कंपटीशन नहीं करते, ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। और उसका एक बेस्ट एग्जांपल, मतलब जो लास्ट 45 डेज थे, जो भी व्यक्ति, जो भी एजेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से बड़ा हुआ है, उसने अभी तक जो उसने मार्केट में जाके बात किया, जो ऑब्जेक्शन आया उसके ऊपर क्या जवाब दिया, ये वो खुद अपना रूबरू करता है। और ये जो कल्चर है ना, ये इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में है। और एक बार मैं चाहूंगा हम सभी लोग इंस्टीट्यूट के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं और आप लोग सी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर तो क्लैप नहीं कर पाएंगे, आप अपने पास क्लैप कर सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा कल्चर है जिसका बेनिफिट हमें इतने सालों से होता है। सो आज सभी लोगों का स्वागत करके, वेलकम करके हम शुरुआत करेंगे। राजेश जी, और एक Yes, चीज है कि बोलिए। अभी तक जो स्पीकर आए उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। और कल कितने लोग थे कल?
कल ऑलमोस्ट है ना 500 लोग थे कल। हाँ, तो जिसको जिसको मतलब कोई भी एक दो पॉइंट अच्छा लगा ना कल के स्पीकर का, कल यस, का जो स्पीकर था अजय पोद्दार जी का, उनका भी स्पीच यस, बहुत अच्छा था। यस, अध्यात्म यस, की ओर उन्होंने वो लेके गए क्योंकि वो खुद उस फील्ड के अंदर है। और वो बराबर, सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक एक पॉइंट डालो कल का, जो उनको पॉइंट अच्छा मिला ना जो। यस, जितने लोगों ने कल अटेंड किया वो एक दो पॉइंट डालो कल का। तो मतलब आप लोग का भी रीजन हो जाएगा, और जो नए लोग हैं उनके लिए भी एक मतलब रिपीटिशन हो जाएगा। यस, वेरी गुड, थैंक यू या अनिल जी। एलआईसी का लाइफ मेंबरशिप होना चाहिए। यस, Yeah. स्टोरी से स्टार्ट करना चाहिए। यस, बढ़िया। दोस्तों अभी तक जितने स्पीकर थे एकदम जबरदस्त थे, एकदम। और आज का जो स्पीकर वो भी एकदम जबरदस्त है। यस, राजेश जी उसका इंट्रोडक्शन देंगे। यस, उसके पहले और एक बात बोलना चाहता हूँ कि हाँ, अरे वाह, क्या परसों के स्पीकर के बारे में भी लोगों को याद है। वेरी गुड, वेरी गुड। आज का काम आज ही करना चाहिए, 3A। और जो अजय एक्चुअली, पोद्दार जी जुड़े हुए हैं ना इंस्टीट्यूट से, राजेश जी, और जो यस, उनका बोलता है ना कंट्रीब्यूशन है आईओए के लिए, खुद वो एक जिम्मेदारी उठाते हैं और पूरा पैक किया। मतलब अकेले खाली काम नहीं किया उन्होंने, उन्होंने और भी लोगों को जोड़ा जोड़ा आईओए के साथ यस, में। यस, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। या या, राजेश जी, ओवर टू यू। यस, थैंक यू अनिल जी। और फ्रेंड्स, मैं एक बताना चाहूंगा कि जो भी यहाँ से सीख के गया है उसने हमेशा ये सोचा है कि हम लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूशन करें, और लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूशन करने का बेनिफिट हर व्यक्ति को मिला हुआ है। और इसी वजह से जो भी स्पीकर आता है, आपने देखा कहीं दूर से है तो वो आईओए को अपने एरिया में ले गए, वहां पे बहुत से एजेंट को उन्होंने तैयार किया, उनके बहाने, उनके एफर्ट से वो तैयार हो गए। एक्चुअल देखा जाए तो ये तो उनके लिए बड़ा कंपटीशन था, लेकिन वो ये मानते नहीं है। और जितना ज्यादा काम होगा एलआईसी के लिए अच्छा काम होगा, और ब्लेसिंग्स भी उनको मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत से मैसेजेस डाल रहे हैं, हार्ड वर्क इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन, एलआईसी का मेंबरशिप, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा। वाह वाह, छान छान। घर कम खाना, कस्टमर के वहां लंच डिनर करो, क्या बात है, वेरी गुड। तो सब लोग सीखे हुए हैं यहाँ पर। बहुत अच्छे। और आपके साथ मैं भी ये मीटिंग करने के बाद मैं भी जाने वाला हूँ, कस्टमर के पास ही जाने वाला हूँ। सो ब्लेसिंग्स तो मुझे भी राजेश जी के मिलेगा। बारे में एक दो बातें और बताना चाहूंगा कि वो है ना सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट नहीं है, वो एक किसान भी है। और आपके आपने उसके बैकग्राउंड में देखा है, अभी जो खेती दिख रही है, बहुत अच्छा, मतलब ऑर्गेनिक फार्म कर रहे हैं। और साथ में मतलब लोगों के लिए भी काम करते हैं। काफी सालों से इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, कॉरपोरेट्स में काम करते हैं। फिर उन्होंने रोटरी रोटरी में काम किया हुआ है, और रोटरी के थ्रू उन्होंने बहुत अच्छे सोशल प्रोजेक्ट्स भी किया है। उनका इंट्रोडक्शन देने को जाऊंगा तो शायद मुझे लगता है हमारे जो आज के स्पीकर है उसका टाइम कम पड़े, लेकिन इतना जबरदस्त उनका योगदान है सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, आईओए के लिए। पहले तो राजेश जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, सीसी करके डालिए यार। बाद में फिर राजेश जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के जो स्पीकर है उनके बारे में बता प्लीज। या, सो हम लोग आज के स्पीकर को सुनेंगे, और सभी जैसे अभी तक आपने सुनते आए हैं ऐसे ही कहानी है। जन्मभूमि कहीं है, कर्मभूमि कहीं है। कर्मभूमि में आए, सेटल हो गए, और वहां से एक जर्नी शुरू किया। एजुकेशन बहुत बढ़िया, बड़ा एजुकेशन तो नहीं है। एजुकेशन सिर्फ एसएससी बेस्ड एजुकेशन है। और उसके बावजूद फार्मा कंपनी में एसएससी के बेस के ऊपर जॉब करते करते इस व्यक्ति ने ये सोचा कि इससे हमारा गुजारा नहीं होगा, शादी भी हुई थी, और इससे गुजारा नहीं होगा। और उन्होंने सोचा कि कुछ एक इनकम सोर्स जॉब के साथ में हमारे पास होना चाहिए। बहुत लोगों को हमने देखा है एलआईसी एजेंसी लेते हुए कि मजबूरी से ली गई है, या किसी ने फोर्स किया तो ली गई है, या कोई प्रॉब्लम में फंसे तो निकलने के लिए ली है। और इस व्यक्ति ने खुद जाके एलआईसी ब्रांच में अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को ढूंढा और वहां पे एजेंसी लिया। फ्रेंड्स, ये जर्नी है, ये ऑलमोस्ट 2001 से ये जर्नी है। 2001 में मैरिज भी हो गई, एसएससी हो गए, बाद में जॉब शुरू हुआ, मैरिज हो गई। और एक 1500 रुपए की नौकरी 2001 में करने वाला ये व्यक्ति एसएससी के बेस पे, उसके बाद इन्होंने सोचा कि हमें एजेंसी लेनी चाहिए। और 2013, 2013 मतलब ऑलमोस्ट एक 12 साल के बाद में एलआईसी एजेंसी खुद ढूंढ के एजेंसी लिया।
लकीली 2014 में आईओई मिल गई और बेसिक कोर्स में बैठे थे। और आप यहाँ पर, मुझे लगता है कि सभी लोगों ने बेसिक कोर्स तो किया ही होगा, लेकिन बेसिक कोर्स करने के बाद में पता चला कि ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या है। और उसके बाद इन्होंने इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। 2014 में बेसिक कोर्स किया, 2015 में फर्स्ट एमडीआरटी हो गया। बेसिक कोर्स करने के बाद नेक्स्ट ईयर में एमडीआरटी करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और 2015 में इन्होंने फर्स्ट एमडीआरटी कर दिया। 2017 में अपना जॉब छोड़ के, जो 2015 से जर्नी शुरू हुआ था, उसमें अभी तक उनके 4 एमडीआरटी, 4 डबल एमडीआरटी और 1 बार सीओटी, इतना टोटल काम उन्होंने अभी तक किया है। 2017 में जॉब छोड़ दिया और उसके बाद फुल टाइम जो काम करना शुरू किया। और फ्रेंड्स, हमने देखा होगा कि आईओआई के प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी एजेंट को आपने देखा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे एक सक्सेसफुल हैंड, जो हम लोग बोलते हैं कि हर आदमी के पीछे एक सक्सेसफुल लेडी या सक्सेसफुल आदमी के पास एक लेडी का हाथ होता है, वाइफ का हाथ इनके पीछे था। जो 2000 इन्होंने 13 से एजेंसी ली थी, 13 से ऑलमोस्ट 2018 तक, जब तक पहला बच्चा फैमिली में ना आए तब तक ये पूरा काम जो है वो इनकी वाइफ संभालती थी। और ये जॉब करते थे, प्रपोजल ला के देते थे, फिर वाइफ सब ब्रांच का काम करती थी। और इस तरीके से इनका ये जर्नी है। और मैं ज्यादा बोलने से अच्छा कि उनके मुंह से हम लोग ये बात सुनेंगे। और आपको कोई सवाल है तो आप चैट में रखना, मैं वो समय देख के उसमें उनके साथ ये बात कर लूंगा अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो। सो ऐसे आज के हमारे जो स्पीकर है, उनको मैं जोरदार तालियों से, CCC आप लिखना, इनवाइट करता हूँ। एंड ही इज नन अदर देन मुकेश रॉय फ्रॉम गुजरात वापी। और उनकी वाइफ शशिवाला, उनके वाइफ का नाम है। और ये कपल को हम इनवाइट करेंगे। और मुकेश जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो ऑन करें, अनम्यूट करें। और इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ छोड़ा होगा तो वो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। सो नाउ मुकेश रॉय, Yes, प्रवीण जी उनको पैनल पे लेना है। यस, वेरी गुड। yes. सो Thank you so मुकेश जी much, आपका, Raj. मुकेश जी आपका स्वागत है। और आज इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है। ऑलमोस्ट आपके पास 7, 8, साढ़े 8, 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट है। मैं चाहता हूँ कि इसमें आपका जो जर्नी, जो मैंने कहा नहीं होगा, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। और आप कैसा बिजनेस करते हो, जॉब छोड़ने की प्रेरणा कहाँ से आई, और किस तरीके से शुरू में काम किया। सी आप आज जो सक्सेस पे बैठे हो, देखो मेरे बैकग्राउंड में ना आम के पेड़ लगे हुए हैं। कभी भी कोई आम के पेड़ में जब आम लगे हुए दिखते हैं ना, तो हमें लगता है, आम दिखता है पहला कि कितना बढ़िया आम आए हैं। लेकिन वो आम का जो सक्सेस है, वो आम आने के लिए किसी ने 8 साल पहले, 10 साल पहले मेहनत की होगी, एक गुठली जमीन में लगाई होगी, फिर उसको पानी दिया होगा, संभाला होगा, लोगों से, गाय बकरी भैंस इनसे संभाला होगा, खत दिया होगा, फिर एक पेड़ बढ़ गया, पर अभी उसको आम आते हैं। लेकिन हमारी नजर जो है ना, वो तुरंत आम पे जाती है, सक्सेस पे जाती है। तो मैं मुकेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका आज जो सक्सेस है, इसके पीछे जो मेहनत है, वो मेहनत शेयर करें। और ऐसे कुछ सेल आपके शेयर करें जो लोगों को काम आवे, कि कहीं प्रेजेंटेशन देने का आपका तरीका, आप कैसे अपॉइंटमेंट लेते हो और क्या प्रेजेंट करते हो, कंसेप्ट क्या यूज करते हो, शॉर्ट में इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कुछ सवाल आए तो मैं बीच में आपके साथ बात करूंगा। सो नाउ मुकेश जी, स्टेज अभी मैं आपको देता हूँ माइक, अभी आप बात कर लीजिए। वेलकम। Yes. Thank you so much, राजेश सामंत जी। आपको तहे दिल से शुक्रिया था जी, बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन आपने मुझे दिए और मेरी लाइफ के बहुत बेसिक सा जर्नी आपने मुझे बताया। और जो भी बताए, जैसा भी बताया, लेकिन बहुत अच्छे से बताया। मेरी जर्नी 1500 रुपये से ही चालू हुई थी, एल्केम लेबोरेटरी लिमिटेड। वहां से काम करने के बाद मैंने आलोक निश लिमिटेड में मैंने काम किया हूँ काफी सालों। प्लस मैं खुद का बिजनेस भी स्टार्ट किया था और यहाँ से जर्नी मेरा चालू हुआ। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश राय, founder and CEO Raj Lakshmi Wealth Creator in the Vapi branch 868. My guru, my mentor in the Baljit Singh Aurora. Or all I will leader, my guru, my mentor in the Vapi MM, corporate MM, in the corporate course, all participant, my guru, my mentor, सबको दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूँ कि इस सब कोई ने मुझे
ज्ञान दिया है, सिखलाया है, एक एक वर्ड सिखलाया है। कब कहाँ सीखने के लिए मुझे मौका मिला ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैं रेगुलर कंटिन्यू 2014 से आयु के साथ में मैं जुड़ा हूँ, और वहां से मैंने आगे बढ़ा। और सबसे पहले तो आयु के लिए मिस्टर दीपक सर को जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, क्योंकि उनके बिना हम लोग इतने अच्छे, जो मुझे कोई एजुकेशन नहीं था, सिर्फ ओनली 10th क्लास हमने पढ़े थे, और गांव में प्रॉपर्टी बहुत सारे थे लेकिन लिक्विड मनी नहीं थे, पैसे की बहुत जरूरत है। पापा भी किसान, मम्मी भी किसान, दादा दादी भी किसान, तो एक इनकम की जरिया की जरूरत था। ओ तो हमने एल्केम लेबोरेटरी लिमिटेड में फर्स्ट आए थे, वहां से मेरी जर्नी शुरू हुआ था। और मीटिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि पेन और पेपर जरूर लेके ही बैठे होंगे, लेकिन नहीं लेके बैठे होंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक छोटा भाई समझ के कि आपने पेन और पेपर लेके बैठेंगे, कि अगले 10 साल के मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। कौन सी पॉइंट आपको अच्छा लगेगा वो लिख के रखेंगे, और जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो 100% सक्सेस और ग्रोथ हो सकता है। जो मैं आपको बताऊं तो मैं बेसिक कोर्स, आईएमपी कोर्स, इनकम मल्टीप्लाई कोर्स 2014 से हमारी चालू हुआ था। उसमें हमारी 4 दोस्त थे। सबसे पहला क्रेडिट आयु के रास्ता दिखाने वाला मेरी अ, आयु के रास्ता दिखाने वाले इन द संतोष चौधरी थे। उसके साथ में मैं, नरेंद्र मोदी और रविंद्र सिंह धामी, ये 4 आदमी आईएमपी 3 घंटे की कोर्स करने के लिए हम लोग मुंबई जाते थे आईयू में। और वहां से फर्स्ट ही दिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग था, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के कोर्स हम लोग किए 3 घंटे का। उसके बाद मेरा एडवांस कोर्स का भी, बेसिक कोर्स का मुझे मौका मिला, तो मैं तुरंत बेसिक कोर्स हम लोग रजिस्टर किए 4 आदमी। बेसिक के बाद एडवांस किए, एडवांस के बाद हमने कमिटमेंट कोर्स करना चालू कर दिए। कमिटमेंट कोर्स करने के बाद मैंने फंडामेंटल कोर्स किया, प्लान कॉम्बिनेशन कोर्स किया, लीडरशिप कोर्स किया। और 2015 में राजेश सामंत ने मुझे वापी एमएम चालू करने की मौका दी, और वापी एमएम आज चालू हो गया। 10 साल से लगातार कंटिन्यू, 2015 से आज तक लगातार कंटिन्यू एमएम चालू है। उस एमएम में मैं एक भी दिन ऑब्सेंट नहीं हूँ, मतलब वापी में हूँ तो 100%, मतलब 99% क्रेडिट जाता है जो मैं एमएम में प्रेजेंट हूँ। प्लस 2015 से आज तक 10 साल तक मैं लगातार कंटिन्यू, क्या बोलते हैं, कमिटमेंट कोर्स मैंने किया हूँ, जो एक भी दिन मैंने एब्सेंट नहीं हूँ। तो सबसे बड़ा मेरी एजुकेशन के ऊपर फोकस रहा है, क्योंकि मैंने एक जमाने थे जब मुझे पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन आज मुझे पढ़ने के लिए भी पैसे थे। तो मैं एक दिन में क्या बोलूँ 4.5 लाख रुपया सीसी का फीस पेड किया 2015 में। 4.5 लाख, 3.5 लाख रुपया उनकी फीस था। 18% जीएसटी के साथ मैंने फीस पेड किया, और वहां से मैं लाइफ टाइम जर्निंग में मैंने आ गया। तो एक मैं कल मैंने एक मुकेश लिखा जी, था जो मैं आपको साथ, बोलिए सर कुछ बोलना चाह रहे मुकेश जी 1 मिनट में फ्रेंड्स, मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा आपको कि मुकेश जी ने जो जर्नी कहा 2014 से, देखो उन्होंने तो सभी कोर्सेज के भी नाम लिए। हम जनरली ये सोचते हैं जो अभी आईओई में नहीं है या अभी फर्स्ट टाइम आईओई को मिले हैं, वो हर बार सोचते हैं कि हम एक कोर्स करेंगे उसमें हम सीख जाएंगे फिर काम करेंगे, लेकिन जनरली दोस्तों ऐसा काम नहीं है। ये कंटिन्यूअस जर्नी है। आज इनकी जर्नी, आज इनका जो सक्सेस है, आज ये हमारे सामने बैठे हैं, एक प्रोफेशनल व्यक्ति बैठे हैं, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे बैठे हुए हैं। इसका सक्सेस जो है ना, वो आपने देखा 14 से एजुकेशन भी कंटिन्यू है, अचीवमेंट्स भी कंटिन्यू है, और आज तक उस लेवल पे है। आज इनके पास ऑलमोस्ट 1 करोड़ का ऑफिस इन्होंने बुक किया हुआ है। अभी वो 1.5 साल में पोजीशन आएगा, एक बढ़िया मॉल में इन्होंने अपना ऑफिस बनाया है। जब ये पहले सोच थे कि एक अच्छा ऑफिस होना चाहिए, और वो सोच ये सब करते करते मुझे ये यहाँ पे कहना इसलिए पड़ रहा है कि ये रेगुलर एजुकेशन जो है, कंटिन्यूअस एजुकेशन है, उसका ये नतीजा है जो आज सामने हमारे मुकेश जी बैठे हैं। हाँ मुकेश जी कंटिन्यू कीजिए। यस। हैं। यस सर, बोलेंगे तो बेसिक कोर्स मैंने अभी 7 टाइम किया हूँ, एडवांस कोर्स 3 टाइम किया हूँ, कॉर्पोरेट कोर्स 5 टाइम किया हूँ, प्लान कॉम्बिनेशन भी 3 टाइम किया हूँ, लीडरशिप भी 2 टाइम किया। नहीं, कंटिन्यू एजुकेशन के ऊपर मैंने एक लिखा भी हूँ, जैसे सीखना बंद तो जीतना बंद। सीख के तो हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, और बिना सीखे साइकिल भी चलाना बहुत मुश्किल है।
लाइफ की जर्नी भी ऐसा ही है। जो प्रतिदिन आप सीखेंगे तो आपकी एक्टिव इनकम ग्रोथ होगा। जिस दिन से सीखना बंद कर देंगे तो आपकी एक्टिव इनकम माइनस हो जाएगा। तो मैंने यही चीज पकड़ के रखा था। और ऑफिस की बात करेंगे तो 2017 में 17 में मैंने दीपक सर ने कॉर्पोरेट कोर्स में सिखाया गया था अपनी विजन लिखो, तो मैंने विजन लिखा था जो मुझे एक बहुत बड़ा मॉल में ऑफिस होना चाहिए। जो आज मैंने वापी चला में ही मैंने 12 महले के शॉपिंग सेंटर में मैंने तीसरा महले पे कॉर्पोरेट ऑफिस लिया 2000 स्क्वायर फुट। जो अगले 1.5 2 साल में पोजीशन मिलेगा तो बहुत अच्छा सा वहां पे मुझे कॉर्पोरेट ऑफिस बनाना है। यस सर। आगे मैं एक कहानी से मैं शुरू करूंगा। जो कहानी बहुत अच्छा लगेगा अपने मीटिंग जो आप लोग सबको सर्कस देखे होंगे। सर्कस सबसे ज्यादा नेपाल के लोग चाइना के लोग खेलते हैं। उसमें भी 20 से 25 आदमी की टीम होता है और उस टीम में भी एक टीम लीडर होता है। और टीम लीडर होता है तो सर्कस खेला जाता है तो 12 से 13 आदमी ऊपर ही सर्कस खेलते हैं। कोई किसी का हाथ पकड़ता है, कोई किसी के पाँव पकड़ता है, कोई किसी का कमर पकड़ता है, कोई किसी का पैर पकड़ता है और नीचे नेट और जाली लगा रहता है। तो सर ये नेट और जाली क्यों लगा रहता है? क्योंकि कोई भी मेंबर वहां से नीचे गिर जाएगा तो किसी के पाँव फ्रैक्चर नहीं हो जाए, किसी के हाथ फ्रैक्चर नहीं हो जाए, किसी की कमर फ्रैक्चर नहीं हो जाए, इसकी वजह से वो लगा रहता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि रात को 2 बजे सर्कस खत्म होने के बाद सर्कस मैन की मालिक, सर्कस मैन के टीम लीडर खाना पीना खा के अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। तो रात को 2 बजे सर्कस मैन को मालिक को पता चलता है जब अपने गोडाउन में आग लग गया। तो सर्कस मैन के मालिक आता है फायर ब्रिगेड के साथ उस आग को कंट्रोल कर लेता है। और उस आग को कंट्रोल करने के बाद शॉर्ट सर्किट में कुछ भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा नेट और जाली जल जाता है। तो उसको टेंशन होता है कि कर सर्कस सर्कस खेलना है। तो सर्कस मैन की मालिक हम्म, अपने जहाँ पे नेट और मैन्युफैक्चरिंग होता है उसको फोन करता है और बोलता है ये कल मुझे सुबह नेट और जाली चाहिए क्योंकि हमारे गोडाउन में शॉर्ट सर्किट हुआ था, आग लग गया था, इसकी वजह से मुझे नेट और जाली जल गया है, तो कल सुबह मुझे चाहिए। तो जहाँ पे नेट मैन्युफैक्चरिंग होता है वो मालिक बोले सुबह तो नहीं मिल पाएगा लेकिन शाम को जरूर हम लाके देंगे। तो सर्कस मैन की मालिक को एक टेंशन हुआ तो जाके अपने जो सर्कस मैन के टीम लीडर जो सोया था ना उसको जाके जगाया और बोला ये कल सर्कस खेलोगे ना? तो सर्कस मैन के टीम लीडर उठ के बैठता है और आंख मलते हुए बोलता है जी सर सर्कस खेलूंगा ही ना खेलूंगा, क्योंकि 25 साल से लगातार कंटिन्यू सर्कस खेल रहा हूं तो कल भी मैं खेलूंगा ही खेलूंगा। फिर भी सर्कस मैन की टीम लीडर बोलता है जे सर आज तक 2 बजे रात को कभी भी आपने नहीं आया, आज क्यों आए हो? तो कल सर्कस खेलोगे ना? तो सर्कस मैन के मालिक बोलता है जब रात को 11 बजे हम लोग सोने के लिए चले गए थे, आप भी सर्कस खत्म होने के बाद सोने के लिए आ गए, मैं भी घर पे चला गया था, लेकिन रात को 2 बजे अपने गोडाउन में शॉर्ट सर्किट हुआ था और आग लग गया था। और मैंने फायर ब्रिगेड के साथ आया, उस गोडाउन में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था लेकिन थोड़ा सा नेट और जाली जल गया था। तो कल सर्कस खेलोगे ना? तो सर्कस मैन के टीम लीडर बोलता है जो 25 साल से जो चीज नहीं हो सकता है वो कल नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर सर्कस मैन के मालिक हाथ जोड़ता है, रिक्वेस्ट करता है और विनती करता है ये 300 टिकट बिक चुका है, हाउस फुल है, एक भी सीट खाली नहीं है, सिर्फ एक शो के बात है, कल सर्कस खेलोगे ना? फिर सर्कस मैन के टीम लीडर बोलता है कि पैसा वापस करो। जो 25 साल में जो चीज नहीं हो सकता है वो कल नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर सर्कस मैन की मालिक सोचता है, सर्कस मैन के टीम लीडर बोलता है जो मालिक के साथ और बॉस के साथ 25 साल होने के बाद भी एक दिन नेट और जाली नहीं रहने से सर्कस मैन की खेलने से मना कर देता है। आप सोचिए हम अपने परिवार के लिए 20 साल से 25 साल से 30 साल से पैदल चलते हैं,
टू व्हीलर से चलते हैं, फोर व्हीलर से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, फ्लाइट से चलते हैं। क्या सर हम अपने परिवार के लिए नेट और जाली हम लगाए हैं क्या? कितने आदमी मुझे बोलते हैं जे सर मेरे पास में नेट और जाली है, पॉलिसी है, छोटी से है, मतलब बहुत खुशी की बात है। लेकिन सर आपने नेट कागज के लगाए हैं, नायलॉन के लगाए हैं? तो आंसर आता है इन द कागज के लगाए हैं। तो माई नेट इन द नायलॉन का लगाने की हम लोग बात करते हैं यहाँ। मेरा जर्निंग चाहता चालू करते हैं। फिर मैंने कोई भी चीज किया तो यहाँ यहाँ पे सब यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आया है। जैसे मैं आपको बताऊं, बेसिक कोर्स का भी 4 पिलर होता है। तो पहला पिलर होता है जो हम सब यहाँ पे किए हुए हैं पैसा कमाने के लिए। दूसरा पिलर होता है पार्टी ने पॉलिसी नहीं लिया तो नुकसान किसका है, सिर्फ मेरा। पॉलिसी कब बेचती है, बेचने। पॉलिसी ने नहीं लिया तो मैं कौन हूँ, गधा। और पॉलिसी कब बेचती है, बेचने के लिए। सेम प्लान कॉम्बिनेशन की भी 4 पिलर होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहला पिलर होता है एंडोमेंट, दूसरा पिलर होता है टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ पेंशन प्लान। प्लस तीसरा चीज होता है, जिस दुनिया में कोई भी ऐसा बिल्डिंग बनता है, इमारत बनता है, उसकी 4 पिलर होता है। और चारों पिलर स्ट्रांग होता है तो फ्लैट फर्स्ट माले, सेकंड माले, थर्ड माले बन पाता है। उसमें से कोई भी एक पिलर वीक हो गया, कमजोर हो गया, तो क्या फ्लैट स्ट्रांग हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। पार्टी के साथ हमने बैठा हूँ, उसके चेयर पे बैठते हैं तो उनको भी बोलता हूँ सर, जिस चेयर पे बैठे हैं उसमें भी 4 पिलर होता है। और चारों पिलर स्ट्रांग होता है, चारों पिलर स्ट्रांग रहता है तो हम लोग बातचीत कर पाएंगे। नहीं तो कोई भी एक पिलर डैमेज रहेगा तो मैं बैठ पाऊंगा क्या? नहीं बैठ पाऊंगा। डाउट रहेगा, इस साइड गिर जाएंगे, इस साइड गिर जाएंगे। सेम फाइनेंस का भी 4 पिलर होता है। जो सबसे पहला पिलर होता है महीने के घर का एक्सपेंस। आप इनकम करो या मत करो, खर्चा लगने वाला ही है। सेकेंड पिलर होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चे को हाई एजुकेशन, जिसको बोलते हैं मास्टर डिग्री, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, XYZ कोई अच्छा डिग्री मिले। थर्ड पिलर होता है जिसको बोलते हैं बच्चे को धूमधाम से शादी करना समाज में। और चौथा पिलर होता है जो 60 साल के बाद रेगुलर इनकम कंटिन्यू होना चाहिए, जिसको हम पेंशन प्लान बोलते हैं। इस 4 पिलर में से आज तक आपने कितना पिलर मेंटेन किए? और ये चारों पिलर मेंटेन करने के लिए पूरे वर्ल्ड काम करते हैं। मैं भी काम करता हूँ, इंडिया की 145 करोड़ जनसंख्या है, वो सब कोई काम करते हैं। मुकेश जी, आपने अभी जो बोला ना, नेट का बारे में बात किया ना, बहुत अच्छी बात की आपने। उसके बारे में थोड़ा सा एलेबरेट करना चाहता हूँ। जब इसे कोई बोलता है ना तो हम लोग को भी सोचता है। तो अभी जैसे प्राइवेट कंपनी और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कंपैरिजन करते हैं ना, कि प्राइवेट कंपनी का तो प्रीमियम कम है, सस्ता है। तो हम लोग कस्टमर को यही बोल सकते हैं ना सर, आपको ये स्टोरी बोलने के बाद, आपको सस्ता नेट चाहिए कि टिकाऊ नेट चाहिए? तो क्या बोलेगा लोग? अपने फैमिली के लिए सस्ता वाला नेट छोड़ना चाहते हैं कि एकदम मजबूत नेट छोड़ना चाहते हैं? तो कॉस्ट तो लगेगा ही उसका। अच्छा नेट चाहिए, वहां से ऊपर से छलांग भी मारेंगे तो फटेगा नहीं। ऐसा नेट सिर्फ और सिर्फ LIC दे सकती है। बराबर है मुकेश जी? परफेक्ट बोले सर। या या प्लीज कंटिन्यू। और हमारा सबसे ज्यादा काम होता है रिप्लेसमेंट ऑफ द एक्सपेंस के ऊपर काम होता है। हमारा एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम पे काम करते हैं। ह्यूमन लाइफ वैल्यू, HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू पे बात करते हैं। बिजनेस कंटिन्यू पे बात करते हैं। बिजनेस रिजर्व फंड, बिजनेसमैन सिंकिंग फंड, MWP, मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, जो 8074 में लागू हुआ था। जो दुनिया की कोई भी प्रॉपर्टी बैंकर सील कर सकते हैं, इनकम टैक्स सील कर सकते हैं, GST सील कर सकते हैं। मैं एक ऐसा ट्रस्ट बना के देता हूं जो आपकी वाइफ और बच्चे ही ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अब्दुल करीम तेलगी वाले ने स्टम्प घोटाले में पकड़े गए थे और उनकी सारे प्रॉपर्टी सील हो गया था। लेकिन MWP के तहत उसकी वाइफ और बच्चे को 20 करोड़ रुपया मिला था। तो वाइफ और बच्चे US में सरवाइव कर रहे हैं। सेकंड पार्ट होता है जो आपको बताऊंगा, महाराष्ट्र पुणे के बहुत बड़े बिल्डर इन द DS स्कूल करने, वो भी बैंकरप्ट हो चुके हैं। और तीसरा बताऊं तो अपने सूरत के डायमंड कंपनी के मालिक म, सुरेश जवेरी वाले ने, जो मारुति इम्पेक्स कंपनी के मालिक है, वो भी
2-4 महीने पहले 15,000 एम्प्लॉय के बाहर निकाले हैं। तो ये सारे उदाहरण देके MWP के भी हमने बातचीत करते हैं। और मैंने एक चीज मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी एक्टिव इनकम की, क्योंकि हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पास में हमने जाते हैं ना, तो हमारे पास में बात करते हैं कि मेरे पास में बहुत पॉलिसी है, सवाल आता है। तो मैं उनको बोलता हूँ सर अच्छी बात है, बहुत पॉलिसी है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग जैसा सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पास में इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध करके रखा ही होता है। लेकिन सर हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पास में दो इनकम होता है। फर्स्ट इनकम होता है जिसे हम एक्टिव इनकम बोलते हैं, और सेकेंड इनकम होता है जिसे हम पैसिव इनकम बोलते हैं। तो व्हाट इज ए पैसिव इनकम? जो हमारे पास में रेंटल इनकम आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, डिविडेंड इनकम आ रहा है, रॉयल्टी इनकम आ रहा है, इसे हम पैसिव इनकम बोलते हैं। व्हाट इज ए एक्टिव इनकम? जो प्रतिदिन हम 8 से 10 घंटा हम काम करते हैं, इसे मेरा प्रॉफिट होता है, इसे मेरा लाभ होता है, इसे हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। लेकिन सर हम रहे या न रहे, एक्टिव इनकम की, पैसिव इनकम की तो गारंटी है। जो रेंटल इनकम आएगा, इंटरेस्ट इनकम आएगा, डिविडेंड इनकम आएगा, रॉयल्टी इनकम आएगा। लेकिन सर एक्टिव इनकम की गारंटी है क्या? जवाब देता है जी नहीं। सर आपको एक्टिव इनकम की गारंटी मिलता है तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो सर इस वर्ल्ड में एक ही इंस्टीट्यूट है जो एक्टिव इनकम की गारंटी देती है, दैट इज ए माई कंपनी। तो कैसे देती है जो आपको मैं बताऊंगा। जैसे मैं आपको उनको बताता हूँ सर आपकी जेब से 500 रुपए के नोट गिर जाएगा, तो आप उठाओगे कि नहीं उठाओगे? तो जवाब देता है जी मुकेश जी उठाएंगे उठाएंगे। सर फिर मैं उनके जेब से 500 रुपये अपने जेब से निकालता हूँ, उसके सर के ऊपर से नीचे तक मैं गिराता हूँ और बोलता हूँ सर आपकी जेब से 500 रुपए के नोट गिरेगा तो उठाएंगे उठाएंगे। तो पार्टी ने खुद नीचे झुक के पैसे उठाते और बोलते मुकेश 500 रुपए के नोट आप बात करते हो, 10 का भी नोट गिर जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, उठा ले सकता मैं। सर सोचो, आज 500 रुपए के नोट गिर जाता है तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, 10 रुपए के नोट गिर जाता है तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, कल आप न रहोगे, आपकी परिवार को करोड़ों रुपए की एक्टिव इनकम गिरने वाला है, आप उठाओगे कि नहीं उठाओगे? यहाँ से हमारी बातचीत हो चलती है। फिर उनके मैं पूछता हूँ इस दुनिया में गवर्नमेंट का कोई भी रूल रेगुलेशन हम और आप तोड़ते हैं ना कहीं मुआवजा और दंड भरना पड़ता है। जैसे मैं बताओ, मुझे कार चलाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक, पीयूसी होना बहुत जरूरत है। गाड़ी चलने से पहले सीट बेल्ट लगाना भी बहुत जरूरत है। ये रूल रेगुलेशन हम और आप मेंटेन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं मुआवजा और दंड भरना पड़ता है। सेकेंड पार्ट होता है, मैं रेलवे से कहीं सफर कर रहा हूँ तो रेलवे के टिकट भी होना बहुत जरूरत है। हो सकता है रेलवे के मेरे पास में टिकट होगा, जनरल का होगा, एसी फर्स्ट क्लास में भी नहीं जा सकते। यस और नो बोलता है पार्टी, हाँ यस नहीं जा सकते। सर मैं सेम बोलता हूँ, फाइनेंस का भी कुछ रूल रेगुलेशन है जो एडम स्मिथ फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स बोलता है कि अगर आप बिजनेसमैन है, 100 रुपया कमाते हो तो 30% नहीं तो बिजनेस ग्रोथ के ऊपर पैसा खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि समय के अनुसार हमको और आपको चेंज होना है, नहीं तो समय हमको और आपको पीछे छोड़ के चला जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये नोकिया 11 2005 6 7 में सबके पास में मोबाइल था। आज है क्या? जवाब आती है जी नो। इसके पहले बताऊंगा 1995 में कोडेक कैमरा, किसी को फोटो निकालना है तो कोडेक कैमरा के नाम आता था। आज मोबाइल में फोटो क्लिक होना चालू हो गया। सर उस जमाने में भी वो बिजनेस नंबर 1 पे थे। कभी सोचेंगे, इंडिया के टॉप 100 कंपनी में नाम आती थी उनकी, टॉप 10 में नाम आता था, नंबर 1 पे काम करते थे। क्या उनके पास में नॉलेज नहीं था, कि ज्ञान नहीं था, कि एक्सपीरियंस नहीं था? सब कुछ था। जाने अनजाने में सिर्फ इतना ही रोकता था जो मुझसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता है। तो समय के अनुसार वो अपने आप को चेंज नहीं हो पाए तो समय उनको बाहर निकाल के चला गया। 30% फैमिली के पीछे खर्चा करना है, 30% ग्रांटेड सेविंग करना है, और 10% इमरजेंसी फंड रखना है। ये रूल रेगुलेशन हम और आप मेंटेन नहीं करते हैं तो कभी ना कभी हमको और आपको मुआवजा भरना पड़ता है। कब भरना पड़ता है, कैसे भरना पड़ता है, कितना भरना पड़ता है, वो किसी को बोल के नहीं आता है। ये सारे तरह से हमारी
सेल होता है और इसी पे हमने काम रेगुलर कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ। प्लस एक बहुत अच्छा सा सेंटेंस मिलता हूँ मैंने, इफ लव मनी, अगर पैसे से प्यार करते हो तो इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड, SIP, बिटकॉइन, और बिजनेस, फैमिली और बच्चे से प्यार करते हो तो इन्वेस्टमेंट इन द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरी सेंटेंस मैंने मेंटेन करता हूँ, जो टुडे आई विश, आज मुझे मिलने की इच्छा हुआ, भगवान ने मुझे भेजा, आपकी बिजनेस वैल्यू 1 करोड़ से मैं 100 करोड़ रुपया करके दे सकता हूँ, इसके लिए 100 करोड़ रुपया नॉट नीड, सिर्फ डिपॉजिट 5% डिपॉजिट है, रिफंडेबल है, ग्रांटेड है, टैक्स फ्री है। कितने आदमी बोलते हैं जो मुझे, मुकेश जी पैसा भरना पड़ता है। सर पैसा भरना नहीं पड़ता है, सिर्फ डिपॉजिट करना पड़ता है, वो भी रिफंडेबल है, ग्रांटेड है, टैक्स फ्री। कितने आदमी मुझे बोला कि मुकेश जी इसकी एक्टिव इनकम के प्रीमियम कितना होगा। सर प्रीमियम कुछ नहीं है, 1%, 2%। तो उनसे मैं पूछता हूँ जे कैसे, तो पार्टी बोलता कैसे। सर आप मुझे बताओ, आपने 1 एकड़ जमीन खरीदते हो, उसकी प्राइस आज 100 करोड़ रुपया है, तो जमीन खरीदने के बाद आप क्या करते हो? जमीन खरीदने के बाद आपने GCB लगा के जमीन को समतल करते हो, चारों साइड से बाउंड्री लगा देते हो, एक सिक्योरिटी का केबिन बना देते हो, और वहां पे एक सिक्योरिटी बना देते हो। जमीन हो सकता है 99 को होगा, तो जमीन आपने एने कराने की प्रोसेस करोगे, ये 1 साल के अंदर में सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो प्रॉपर्टी के वैल्यू और प्राइस बढ़ जाता है। तो बोलता है पार्टी हाँ बढ़ जाता है। सर आप मुझे इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, सबसे पहले वो बाउंड्री क्यों लगाए और बाउंड्री के प्राइस क्या है। तो पार्टी ने खुद बोलता है जी मुकेश जी, बाउंड्री इसके लिए लगा है कि हमारी जमीन का सेफ्टी हो सकता है, सुरक्षा हो सकता है, कोई आजू बाजू वाले उस 1 एकड़ जमीन को छोटा नहीं चारों साइड से कर सकता है। सर बहुत अच्छी बात आपने की है, ये छोटा नहीं कर सकता है, कर सकता है। फिर मैं उनके साथ बात बात करता हूँ, सर छोटा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए बाउंड्री की प्राइस कितना है। तो पार्टी बोलता है जी थोड़ा सा 1-2%। सर आप अपनी 1 एकड़ के जमीन खरीदते हैं तो उसकी बाउंड्री लगाते हैं, सेफ्टी करते हैं, वॉचमैन बैठाते हैं, सिक्योरिटी बैठाते हैं, तो उसकी प्राइस और वैल्यू बढ़ जाता है। सर आप कब के एक्टिव इनकम की बाउंड्री लगाए हैं क्या? और बाउंड्री भी 3 से 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट बाउंड्री होता है सिल्वर प्लान होता है, सेकंड होता है गोल्ड प्लान होता है, थर्ड डायमंड होता है, और फोर्थ प्लेटिनम प्लान होता है। यहाँ पे हमारी सब ये सब चालू होता है, इसके बाद हमारी कंटिन्यू कर देते हैं। फिर पार्टी को हमने बोलते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 21,500 करोड़ अनक्लेम पैसा पड़ा हुआ है। तो आपकी फ्रेंड, आपकी दोस्त, आपकी कलीग, किसी के भी इंडिया के अंदर पैसा रुका होगा तो आप मुझे याद कर सकते हो। इसकी पैसा फ्री ऑफ द कॉस्ट मैं आपको दिला के दूंगा। ये हमारी बातचीत होता है। उसके बाद में बोलता हूँ कि दुनिया में सेक्शन 37 की गारंटी सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के है। इसके लिए इस प्लान आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आपकी लास्ट 3 इयर्स IT रिटर्न, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। प्लस मेडिकल के लिए भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। ए परपोज मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो LIC ऑफ इंडिया बताएगा। और फिर मैंने उनको बात बोलता हूँ, जैसे में आप मान लीजिए ये आपकी इनकम साल का 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट करते हैं, अगर बिजनेसमैन है तो अगले 15-20 साल में आप 20-25 करोड़ रुपया कमा लोगे। भगवान के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से हर साल 20%, 30%, 50% हमारा बिजनेस ग्रोथ होता है। तो हो सकता है 25 करोड़ की जगह पे 50 करोड़, 100 करोड़, मोर 100 करोड़ कमा सकते हैं। इसी विजन से पूरे वर्ल्ड, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड काम करते हैं। मैं भी काम करता हूँ। सर आप मुझे बताओ, आप, वाइफ, बच्चे, पूरे फैमिली के साथ कहीं पिकनिक में घूमने के लिए जाते हो तो अपनी कार से जब हम नीचे उतरते हो तो लॉक लगाते हो क्या? तो पाठी बोलते हैं जो लॉक लगाना पड़ता है। सर लॉक नहीं लगाओगे तो क्या तकलीफ हो सकता है? हो सकता है 25 लाख की कार चोरी हो जाएगी,
लाखों रुपए के म्यूजिक सिस्टम चोरी हो जाएगी, कुछ इंपॉर्टेंट बैग चोरी हो जाएगी। ये सुनो, तो हाँ सर, दिल पे हाथ रख के सोच के देखिए, एक छोटा भाई बोल रहा है, जब पूरे फैमिली के साथ कहीं पिकनिक में घूमने के लिए जाते हो, तो अपनी कार से नीचे उतरते हो, लॉक भी लगाते हो, 2 कदम आगे बढ़ने के बाद लॉक खींच के भी देखते हो, ये दिल के अंदर डर है 25 लाख की कार चोरी हो जाएगी, लाखों रुपए के म्यूजिक स्टफ चोरी हो जाएगी, कुछ इंपॉर्टेंट बैग चोरी हो जाएगी। यहाँ पे सर 25 करोड़ से 100 करोड़ रुपए कमाने वाले इसमें लॉक लगाए हैं क्या? सर इंडिया में से 100% व्यक्ति में से 95% ऐसा व्यक्ति है जो कार में लॉक लगाते हैं, म्यूजिक सिस्टम लॉक लगाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बैग में लॉक लगाते हैं, और 5% ऐसा व्यक्ति है जो आने वाले एक्टिव में लगवाते हैं। हम कहाँ बैठना पसंद करेंगे सर? कभी सोचेंगे इतने अच्छे हमारा और आपका बिजनेस चलता है, जाने अनजाने में कोई बड़ा बिल, कोई बड़ा पेमेंट रुक जाता है, तो हमारा और आपका रूटीन के काम डिस्टर्ब हो जाता है, तो हो सकता है हमारी फैमिली के लिए, हमारे बिजनेस के लिए 2 साल, 4 साल, 5 साल एक्टिव इनकम रुकेगा, तो हमारी फैमिली की क्या सिचुएशन होगा, बिजनेस की क्या सिचुएशन होगा? नहीं तो कभी अपने समाज में एक बार ढूंढ के देखिए, जे हम किस समाज में किसी का एक्टिव इनकम रुक गया है तो उसकी फैमिली की क्या सिचुएशन है, समाज की क्या सिचुएशन है, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। हाँ मुकेश जी, मैं यस सभी सर। लोगों को एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि देखो, आज जो मुकेश जी बात कर रहे हैं, ये जो कॉर्पोरेट्स में हम बहुत बार जाते हैं, हमारी सबकी इच्छा भी है क्योंकि हमें बड़े लोगों के पास जाना है, बिजनेसमैन के पास जाना है, लेकिन वहां जाके हम पॉलिसी की बात करेंगे, एलआईसी की बात करते हैं तो तुरंत कुछ काम नहीं बनता। हमें वो एक्सपीरियंस है कि वो लोग एलआईसी, अरे नहीं नहीं बहुत हो गया, ये है वो है, बात करते हैं। लेकिन उसकी जो नीड है, नीड के ऊपर अगर बात करेंगे, जिस तरीके से मुकेश जी ने कहा कि वो लॉक लगाते हो क्या, तो उसको ना एक मालूम पड़ गया कि एक लैंड लेके रखेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। एग्रीकल्चर लैंड लेंगे, उसके ऊपर फेंसिंग करेंगे, सिक्योरिटी रखेंगे, उसको नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो लैंड के सामने जो कॉस्ट है, ऑलमोस्ट उससे कम कॉस्ट में हम हमारे इनकम को, बिजनेस को एक प्रोटेक्शन करके, फेंसिंग करके एक अच्छी बाउंड्री बना सकते हैं। इतना बढ़िया ये चीज आपने मुकेश जी कहा ना, सिंपल वर्ड्स में, लेकिन आदमी के दिमाग में ठक करके बैठ जाएगा। उसके ऊपर ज्यादा इंश्योरेंस के बाद, अभी इतने पूरे बातों में इंश्योरेंस या पॉलिसी की कोई बात ही नहीं है। और अलग अलग 2-3 तरीके से कहा, सेफ्टी नेट के बारे में कहा, सर्कस में वो एक मैसेज मिला उनको, नेट होनी चाहिए सेफ्टी के लिए, वरना एक्सपीरियंस आदमी भी वो काम नहीं करने को कोशिश करेगा क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी फील होगा। उसके बाद फेंसिंग के बारे में कहा। उसके बाद उन्होंने कॉर्पोरेट्स में बोलते समय पहले ही बोल देते हैं कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा। हमें ना बहुत बार ऐसा डर लगता है कि मेडिकल की बात आएगी तो शायद ये टाल देगा, बस समय नहीं, ये नहीं। लेकिन अगर हमारा सिक्का पक्का है, सिक्का जो है ये पक्का है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जरूरत है, 3 साल के आईटीआर ऑडिट रिपोर्ट सब लगेंगे, उसके बाद आपको भी लेना है, हमें भी देना है, लेकिन एलआईसी देगी नहीं देगी ये चेक करके आपको मिलेगा। ये जो बात है ना, ये पहले ही हम कह देंगे ना, तो फ्यूचर में हमें वो, उसको क्या फील होगा, ये सब मामले में हम नहीं फंसेंगे। सो वेरी गुड मुकेश जी, बहुत अच्छा। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यस। हाँ, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है ना, जब पार्टी ने मेडिकल के लिए भी डरते हैं, तो मैं सबसे पहले उसको प्रपोज करता ही है जो आपको मेडिकल के लिए भी सपोर्ट करना पड़ेगा, प्लस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के लिए भी सपोर्ट करना पड़ेगा। वो आपको एक्टिव इनकम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो एलआईसी डिसाइड करेगा। क्योंकि दुनिया की कोई भी प्रॉपर्टी आप कभी भी खरीद सकते हो, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको एज और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। मैं उनको बोलता हूँ, जो इंडिया के अभी रतन टाटा चले गए हैं, वो ट्रेन भर के भी पैसे लेके आएंगे और बोलेंगे एलआईसी को 1 लाख की पॉलिसी देने के लिए, तो एलआईसी हाथ उठा के खड़ा कर देगी। तो आपको जिंदगी के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फाइनेंस पड़ता है, यानी पैसे की जरूरत पड़ती है। इसके बिना आपको पॉलिसी तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। और मैंने जितने कॉर्पोरेट में मैंने काम कर रहा हूँ, तो पार्टी तो मिलने के लिए मौका ही नहीं देते हैं, लेकिन मिलने की मौका भी मिलती है तो फिर वो एलआईसी के नाम से बहुत डरते हैं, मुझे एलआईसी चाहिए नहीं। और मेरे कहीं भी कंसेप्ट में एलआईसी आता ही नहीं, मैंने एलआईसी के नाम ही नहीं लेते। वो लास्ट में बहुत बात करता हूँ कि आपको ये पैसा एक्टिव इनकम 100% गारंटेड में रखना है या रिस्क में रखना है, सवाल आते हैं।
तो पार्टी बोलता है 100% ग्रांटेड में रखना है, तो मैं बोलता हूँ ग्रांटेड में रखना है तो 100% लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अलावा दुनिया के अंदर कोई ऐसा तिजोरी नहीं जो 100% ग्रांटेड देता है। ये सब सवाल हमारे पास में आता है। और अभी अभी जो हमने एक बातचीत करो, अभी नया जो 45 डेज के चैलेंज में जो हमारी एक शुरू हुआ था, तो उसमें हमने लगातार कंटिन्यू 45 डे हम चैलेंज सुने रहते थे। और आयु के कम से कम 100 से ज्यादा मेरी कॉन्सेप्ट दिमाग में घूमते रहता है। तो एक बहुत अच्छा सा दो मेरा सेल हुआ है जो मैं आपके साथ बताता हूँ। एक पार्टी के साथ में 1 करोड़ का पॉलिसी सेल हुआ है जिसमें 8 लाख प्रीमियम है। वो मेडिकल होके पास होके आ गया है, नंबरिंग हो सकता है नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। एक प्रपोजल वापस 24 लाख का प्रीमियम रेगुलर है और 6 लाख का इंडेक्स प्लस है। ये मेडिकल हो चुका है, प्रोसेस चालू है। और आप लोग मुझे आशीर्वाद दे दो जे इस वीक में या इस मंथ में ये प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो जाए। तो इस पार्टी से मैंने 14 बार मीटिंग कर चुका हूँ अगले 7 साल के अंदर में। थैंक यू सो मच सभी एवरीवन। सभी सभी लोग मुकेश जी को तथास्तु करेंगे इस तरीके से, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। बहुत अच्छा, ये सब कंप्लीट हो जाएगा मुकेश जी। यस, धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजेश जी। तो एक कैसे सेल हुआ, क्योंकि इस पार्टी से मैंने 7-8 साल से रेगुलर कंटिन्यू हमने मिलते आ रहे हैं। और ये पार्टी मुझे वलसाड के डॉक्टर हाउस में मिले थे और 7 साल से उसको मैं रिटर्न बनाते गए। कम से कम 13 से 14 बार हमारा मीटिंग भी हो चुका हूँ। और ठीक है कर लेंगे ना, हो जाएगा नहीं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन इतने आए 7 साल के अंदर में, वो सारे बताने की कोशिश करूंगा तो यहाँ ये 1 घंटा जो 1.5 घंटा मिला वो बहुत कम पड़ेगा। तो मैं उसमें दो चीज मैं बताऊंगा। गवर्नमेंट के उनके रूल बताया जो आपको अभी मैंने बता दिया था। तो बोला जो मुकेश जी ये पैसा तो मैं प्रॉपर्टी में भी रख दूंगा तो मेरा ग्रोथ हो सकता है। और वहां पे बात हमारी था सिंकिंग फंड का, रिजर्व फंड का। तो बोला सर हो सकता है ना सर, प्रॉपर्टी के वैल्यू और प्राइस कब मिलता है, कभी ये भी तो सोच लीजिए सर। प्रॉपर्टी के वैल्यू और प्राइस कब मिलता है? आज मेरे पास में वापी में 100 करोड़ का प्रॉपर्टी है और समाज को पता चल गया कि मुकेश राय को प्रॉपर्टी नहीं बेचना है, तो समाज ने ही उसको एक 100 करोड़ की जगह पे 10% 20% ग्रोथ करके बोलता है जी आप ले लो, मुझे जरूरत है। लेकिन सर हमारा एक्टिव इनकम की पैराग्राफ डाउन हो गया और समाज में पता चल गया जे मुकेश राय को पैसे की बहुत जरूरत है। तो क्या सर वो 100 करोड़ का प्रॉपर्टी के वैल्यू और प्राइस मिलेगा क्या? सर वो प्रॉपर्टी के वैल्यू और प्राइस भी डाउन हो जाता है 30 से 40%। वो बोलेगा जे 50 करोड़ में ले लो, 75 करोड़ में ले लो। तो आपकी एक्टिव इनकम भी स्ट्रांग रहता है ना, तो भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी मिलता है। फिर उनके बोला मैं सर इंडिया के अंदर 1000 स्कोप है, इतने स्कोप है जब आप कहीं भी पैसा रख सकते हो। जैसे मैं वो बताऊं मैं आपको, प्रॉपर्टी में आप बात किए, गोल्ड में रख सकते हैं क्योंकि आज से 20 साल पहले गोल्ड का प्राइस 5000 था। आज से शायद 90,000 से लाख रुपए के आसपास 10 तोला की प्राइस चल रही है। गोल्ड में रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, एसआईपी में रख सकते हैं, बिटकॉइन में भी रख सकते हैं। मार्केट में बिटकॉइन हर साल में पैसे डबल हो जाता था, ट्रिपल हो जाता था। लेकिन सर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में रखने से क्या फायदा है? सबसे पहले ये सोचेंगे क्या फायदा है। सबसे पहला फायदा है इन द ग्रांटेड है, टैक्स फ्री है, सेक्शन 37 की भी गारंटी है। अगर बैंक डूब जाता है, नीलामिया घोषित हो जाता है, तो आरबीआई ने सिर्फ 5 लाख की गारंटी दिया है। और 5 लाख की गारंटी कैसे दिया है? बैंक बोलेगा जब मैं आपको 10-10 हजार रुपया दूंगा तो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई आपको आर्गुमेंट नहीं कर सकते हो। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो एक्टिव इनकम की गारंटी दिया, 100% सम एश्योर्ड तो गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको जिंदगी के साथ भी मिलेगा और जिंदगी के बाद भी मिलेगा। और इस बात को कंप्लीट होने के बाद पार्टी ने वो डॉक्यूमेंट दिया और 1 लाख रुपए चेक भी दिया। और मेडिकल की प्रोसेस ये 1 मंथ से चल रहा है।
जो ये बड़ा सेल है। और कॉलिंग की बात करेंगे, राजेश सर ने मुझे बोलते कॉलिंग कैसे करते हैं। मुकेश जी एक मिनट। फ्रेंड्स, मुकेश जी ने एक जबरदस्त अभी जो सेल का है ना, इसमें जो एक कंसेप्ट उन्होंने बताया कि एक्टिव इनकम आपके पास है तो क्या हो सकता है और नहीं है तो क्या हो सकता है, बेस्ट बहुत अच्छी तरीके से मुकेश जी ने कहा सिंपल वर्ड में। क्योंकि ये छोटी छोटी जो लाइनें हैं ना, ये बिजनेसमैन के दिमाग में तुरंत चली जाती है। छोटे सेल में बहुत समय लगता है, बड़े सेल में बहुत कम सेल लगता है, बहुत कम समय लगता है। अभी इन्होंने बहुत अच्छा कहा, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी मुकेश जी है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, बहुत कुछ है, और आप कल नहीं रहे तो आपके बाद जो प्रॉपर्टी बेचेंगे, तो आपके रहने पर प्रॉपर्टी बेचोगे तो समझो 100 करोड़ की वैल्यू होगी, लेकिन आपके बाद फैमिली मेंबर बेचने जाएंगे, जरूरत है, अभी बेचना पड़ेगा और बेचने जाएंगे, तो उसका वैल्यू कम होगा। मुकेश जी ने कहा जिसको डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं कि मार्केट में वो रेट से नहीं बेचा जाएगा, बहुत कम रेट में बेचना पड़ेगा क्योंकि जरूरत है। लेकिन अगर परिवार के पास एक्टिव इनकम कंटिन्यू है तो वो उनको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बेचने की जरूरत पड़ी भी तो भी जो मार्केट रेट है वो रेट जब तक नहीं आए तब तक वो संभल सकते हैं और आसानी से वो प्रॉपर्टी मार्केट रेट में बेची जा सकती है। बहुत अच्छा कंसेप्ट मुकेश जी आपने कहा, आई एम वेरी मच थैंकफुल कि ये बहुत अच्छा बात आपने कहा, इतने लोगों को इसका बेनिफिट हो रहा है, बहुत अच्छा। मैं चाहूंगा मुकेश जी कि ये व्यक्ति को आपने जो सेल किया, इसको 7 साल आपने फॉलोअप किया, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ये कुछ लेगा नहीं, क्यों इसके पीछे समय दौड़ा है? ये एक सवाल था। और दूसरा सवाल ये है मेरा कि ये आपको मिला कैसे, आपने अप्रोच कैसे किया? हम लोग जनरली हमारे सेल में कहते हैं कि हमको ना पहले कनेक्ट होना है किसी के साथ, तो कनेक्ट होने का आपने कैसा कोशिश किया और ये कैसे आपके कांटेक्ट में आ गया, वो जरा एक बार बताइए। अ, एक कांटेक्ट में मतलब कि बलसाड़ डॉक्टर हाउस में हमने मिले थे। मेरे ही सोसाइटी के एक मेंबर बीमार थे, तो मैं भी उनके देखने के लिए गए थे। तो क्योंकि हमने सबसे ज्यादा ग्रोथ इन द रिलेशनशिप में मानते हैं, आप जितने ज्यादा रिलेशन मेंटेन करोगे उतना बिजनेस ज्यादा ग्रोथ होगा। मैंने काफी सालों से बीएनआई में हूँ, और बीएनआई में भी सिखाता है जो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को ग्रोथ करने में सपोर्ट और हेल्प किया जाता है। 5 साल से फाउंडर मेंबर हो। मैंने लायंस क्लब में भी मैंने मेंबर हो, उसका प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। बीएनआई के भी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। कमिटी मेंबर हो। पूरे गुजरात डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो मैंने उसमें एलबीएन लायंस बिजनेस नेटवर्किंग मैंने भी स्टार्ट करवाया हूँ वापी में, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे बीएनआई की कोई रीजन दूसरे रीजन से आता है तो मैंने अहमदाबाद से वहां पे पूरे गुजरात में एलबीएन लेके आ रहा हूँ। वो प्रोसेस चालू है। तो मेरा अभी काम क्या बोल सकते हो, सूरत के टेक्सटाइल कंपनी से भी मेरी फ्रेंड से दोस्ती हो रहा है, रिलेशन बन रहा है। जैसे आप मैंने आपको बताया हूँ मारुति इम्पैक्स कंपनी के सुरेश गजारी, उनकी भी रिलेशन से मैंने मिल चुका हूँ। जैसे लायंस क्लब की पहचान से अभी मैंने आपको बताऊं तो नरेंद्र मोदी के जो जैकेट बनाए हैं जितेंद्र चौहान, जेड ब्लू के मालिक, उससे भी मैंने लायंस क्लब के थ्रू से मैंने मिल चुका हूँ। फिजिकल बैठ के भी बातचीत किया। वो मेरे साथ में 3 दिन लगातार कन्वेंशन में बैठे थे मेरे साथ में। तो ये लायंस क्लब का क्रेडिट है। प्लस मैंने बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के भी ग्रुप में हूँ। मैंने अगले 15 साल से योगा क्लास भी मैंने दमन में लेता हूँ, वापी में लेता हूँ। ये सारे सोशल एक्टिविटी में बड़े बड़े लोग मिलते हैं। 6 महीना 1 साल दोस्ती करते हैं, फिर मिलने की बात करते हैं। फिर मैं बोलता हूँ सर आपकी क्या बिजनेस है, हो सकता है आपकी क्या वो बिजनेस बताया सर। मैं उनको बोलता हूँ कि वापी जैसा शहर में 10,000 से ज्यादा बिजनेस ओनर को मैं जानता हूँ, टॉप 10 ऑनर के। हो सकता है आपकी बिजनेस की ग्रोथ करने में मैं सपोर्ट हेल्प कर सकता हूँ। तो फिर उसको मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी क्या नीड है, उसके हिसाब से मैं किसी के साथ कनेक्ट करवाता हूँ, उनको अच्छा लगता है। फिर उसकी बिजनेस की ग्रोथ करने में कैसे 2-4 क्लाइंट को भी सपोर्ट करता हूँ, जो हो सकता है इनका काम इनके थ्रू हो सकता है। तो ऐसा करके हमने उनसे मिलने की दोस्ती करता हूँ। दोस्ती करने के बाद सबसे पहले मिलने जाता हूँ। तो वो मिलने के लिए बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं कि अगले 1 साल 6 महीने मेरे को सब जगह देखे हैं, लायंस में भी देखे हैं, बीएनआई में भी देखे हैं, तो एक रिलेशन स्ट्रांग हो जाता है। तो वहां पे वेलकम इतने अच्छे होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। एलआईसी के नाम लेके डायरेक्ट हम प्रपोज करेंगे तो हमको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, वैल्यू नहीं मिलता है। और आज तक मैंने अगले 6-7 साल से मैंने रूटीन बनाया हूँ, जो महीने के 20 डेज में काम करता हूँ। और
रोज का 2 बिजनेस ओनर से मिलने की कोशिश करता हूँ। महीने में मैंने कभी महीने में 35 से मिले, कभी महीने में 40 से मिले। ये रेगुलर कंटिन्यू मेरा फोकस रहता है। 10 दिन में फैमिली को भी टाइम देता हूँ। सोशल में ज्यादा मैंने टाइम देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कॉर्पोरेट कोर्स में ही सिखलाया जाता है जे सारे में क्लब का मेंबरशिप बनो। तो मैंने 4-5 क्लब का मेंबरशिप हुए। क्लब के मेंबरशिप बनने में भी साल के 5-6 लाख रुपए मेरा ऐसे खर्चा हो जाता है जो उसकी कोई हिसाब नहीं मिलता है। साल में जब हम जोड़ते हैं इनकम टैक्स में तो पता नहीं चलता है 5-6 लाख रुपए कहाँ है, काट देते हैं। प्लस सबको बर्थडे विशेष करते हैं। महीने में कम से कम 40-50 मैंने केक भी काटते थे, अभी भी काटता हूँ। ऐसा भी है रिलेशनशिप। किसी का बर्थडे मिला तब मुझे उसको परमिशन लेके, और आज तक जितने मीटिंग में करता हूँ 35 से 40 मीटिंग, 100% परमिशन मिलता है, 30% अनडिस्टर्ब। तो हम बात करने जाता हूँ, तो वहां पे बात करने की विल पावर होता है ना, वो चेंज हो जाता है। तो ये पार्टी मुझे डॉक्टर हाउस में मिला। 1 साल से मैंने प्रैक्टिस करते गया, फिर उनको बिजनेस कंटिन्यू की बात किया। जैसे मैं आपको बताऊं, उनसे पूछा था जैसे सर वर्ल्ड में कोई ऐसा बिजनेस है जो लाइफ टाइम तक चलते रहे, तो जवाब देते नो। सर वर्ल्ड में कोई ऐसा बिजनेस है जो 100 ईयर्स तक गारंटी प्रॉफिट मिलेगा। तीसरा सवाल है वर्ल्ड में कोई ऐसा बिजनेस है जो अर्थक्वेक, थंडर स्टॉर्म, सुनामी या कोविड-19 से कोई लॉस नहीं होना चाहिए। और वर्ल्ड में कोई ऐसा बिजनेस है जो आपकी इनकम प्रॉफिट टैक्स फ्री है। सर ये चारों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यस में दूंगा। अब यहां से मेरी बात शुरू हुआ, तो बिजनेस कंटिन्यू की मैंने बात किया था। फिर 6 महीने के बाद ठीक है कर लेंगे। फिर वापस बर्थडे सेलिब्रेशन किए, उसके किए, वाइफ की किए, कोई भी मौका मिलता था उसकी मिलने की कोशिश करते थे क्लाइंट के साथ में सर, राजेश सर। और ऐसा करके अभी ये कंप्लीट हो गया सर 7 साल के अंदर में सर। मैं यहाँ पे सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, हमें, मैंने अभी पहले शुरू में कहा था कि जो सक्सेस है, जो आम दिखते हैं ना, उसका जो जर्नी है, देखो 7 साल पहले, ये नेचर का रूल है। अभी मुझे तो इनका सेल मालूम नहीं था, लेकिन फल लगने के लिए पेड़ को अगर गुठली लगाई जाए तो 7-8 साल लगते हैं। अभी तो वो ग्राफ्टिंग विफ्टिंग आता है तो जल्दी होता है, लेकिन ये नेचर का रूल है जो यहीं पर भी फॉलो होता है। 7 साल फॉलो किया। लेकिन एक देखना कि सिर्फ फॉलो अप नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन है। कुछ ऐसे सवाल जब मिलोगे तो नया नया कोई सवाल है कि ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो लॉस नहीं करेगा वर्ल्ड में, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी, ऐसी कुछ चीजें। इतने अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर मुकेश जी प्रेजेंट रहते हैं। बहुत बार ना हम उनको जानते नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखा रहता है। तो फर्स्ट जो कनेक्ट होने का काम है ना, वो ये सोशल फंक्शन में हो जाता है। मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि आप लोग भी कहीं कनेक्ट नहीं हो तो कोशिश करें कि हमारे हाथों से सोशल काम भी होता है। कुछ थोड़ा बहुत कंपलसरी तो नहीं होता है, 5 लाख 10 लाख देना चाहिए, लेकिन आपको अगर वो लेवल पे रहना है तो खर्चा भी करना पड़ेगा। अच्छा, किसकी आवाज आ रही है जरा देखना। सो इस तरीके से हमें सोशल प्लेटफॉर्म पे रहना है। अच्छा, मैं इसका अभी सोशल प्लेटफॉर्म की बात निकली है तो एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मैं रोटरी क्लब में पिछले 21 साल से हूँ। जहां पर भी सोशल प्रोग्राम होता है वहां पर मेरे ऑफिस के लोग बैठ जाते थे लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो वहां पे नाम, मोबाइल नंबर, आप बिजनेस करते हैं कि जॉब है, फिर एरिया, कौन से एरिया में रहते हैं, ये सब जनरल चीज हर जगह रजिस्ट्रेशन लगता है। कितने लोगों को हमने सेवा दी, तो ये डाटा वैसे भी हमें मिल जाता है। कोई ब्लड डोनेशन कैंप करो तो 100 लोग आएंगे, 100 लोग अपना नाम लिखेंगे, 60-65 लोग ब्लड एक्सेप्ट होता है उनका। लेकिन ये डाटा आ जाता है, कभी ना कभी ये यूज होता है। तो ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा प्रेजेंस जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बड़े लोग हैं वो सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमेशा रहते हैं, क्योंकि जो बड़ा है उसको बड़े लेवल पे रहना हमेशा अच्छा लगता है। वो डोनेशन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, वहां पे हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत बढ़िया मुकेश जी आपने ये कहा। अच्छा, बीच में ना कोई सवाल था यहाँ पर एक कि पोस्ट ऑफिस में अगर कुछ ऑब्जेक्शन है तो वो आप राजेश जी, पोस्ट ऑफिस। एक ही मिनट ना खाली। राजेश जी, एक चीज पूछना चाहता हूँ आपको, राजेश जी को और मुकेश जी को, कि आप लोग इतने सब प्रोजेक्ट्स कर पाते हो, कि इसका रीजन क्या है? कि आपके पास एक स्ट्रांग टीम है पीछे जो आपको यस। सपोर्ट कर रही है। जैसे अभी राजेश जी ने भी बोला कि आपके टीम मेंबर्स उधर लग जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, बाद में डेटा आता है। तो जो टीम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर हमारी टीम स्ट्रांग अगर रहेगी ना, तो हम लोग आराम से जितने चाहिए उतने बिजनेस प्रोजेक्ट कर सकते हैं, सोशल प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग बहुत लकी है, सचमुच बहुत लकी है कि अमोल शर्मा जी ने अभी खास एक स्टाफ मैनेजमेंट कोर्स लाया हुआ है, जिसमें
वो कैसे रिक्रूट करना चाहिए एक व्यक्ति को, एम्प्लॉय को कैसे रिक्रूट करना चाहिए, उसको पहले दिन से क्या सूचना देनी चाहिए, कैसे उसको मोल्ड करना चाहिए ताकि वो कल्चर में मतलब अपने घुल मिल जाए और अपने लिए काम करे, ताकि हम लोग बिंदास घूमे। तो ये जो है यस, ना राजेश जी, ये जो सेशन का यस, डिटेल्स है वो ग्रुप में डाला हुआ है, जिसको करेक्ट, करना है वो रजिस्टर कर सकते हैं। सही बात। जो हमारा कल्चर है वो हमारे एम्प्लॉयज में देखना चाहिए, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज जो है वो लोगों के कांटेक्ट में ज्यादा होते हैं हमारे से। हम सिर्फ मीटिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका जो भी काम है वो हमारे जो एम्प्लॉयज है या ऑफिस के एग्जीक्यूटिव है, हम उनको मेरे पास नौकरी करता है, ये बच्चा काम कर रहा है, ये आदमी काम कर रहा है, ऐसा हम नहीं बोलते। हम उनको फैमिली मेंबर मानते हैं, एक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, ऐसा इस तरीके से हम लोग उनको बात करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो वो हमारा जो वैल्यूज है वो उसमें आने चाहिए, तो एक अच्छा रिफ्लेक्शन आएगा, कंपनी का एक अच्छा ब्रांडिंग बन सकता है। मुकेश जी, यहाँ पर ना कुछ सवालों में एक सवाल था कि पोस्ट ऑफिस में अगर कोई बात होती है गारंटी वाली, तो क्या बोलते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा था। लेकिन आप बोलने के पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने ये सवाल पूछा था पोस्ट ऑफिस के बारे में, पोस्ट ऑफिस या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज ये दोनों चीजों को हम लोग ये मानते हैं कि ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के है, गवर्नमेंट बिलोंग्स करती है, बात सही है। लेकिन पोस्ट भी गारंटी देता है, वहां पर गवर्नमेंट गारंटी दे सकती है। लेकिन उसमें एक चीज देखना, अभी थोड़ा डिप्लोमेटिकली आप भी, जिन्होंने ये सवाल लेकर, मैं उनको बोलूंगा, और जिनको पता नहीं होगा वो भी ये काम करे कि आप अपना मोबाइल पे गूगल नेटवर्क ऑन करके गूगल पे सिर्फ सर्च करना कि लॉसेस ऑफ इंडियन पोस्ट। हम बोलेंगे कि पोस्ट लॉस में है तो बोलेगा आप एलआईसी वाले हो, आप तो दूसरों की बुराई करेंगे। तो हम ना बोलते हुए हम कस्टमर को बोलेंगे कि सर एक काम कीजिए ना, जरा गूगल पे जाइए ना और जरा आप टाइप कीजिए ना लॉसेस ऑफ इंडियन पोस्ट। अगर इतना ही वर्ड डालेंगे ना तो अब उधर फिगर आना चालू हो जाएगा। 2020 में 15,000 करोड़ लॉस था, 2021 में 18,000 करोड़ लॉस था, ये सब दिखेगा वहां पर। फिर हम ये नहीं बोलेंगे कि वो गलत है या कुछ है, ऐसा हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो समझदार है, बोलेगा कि सर हमको किसी को पैसा देना है या उधार भी देना है तो हम किसको देंगे, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है उसको देंगे या कोई वीक है उसको देंगे। पोस्ट ऑफिस अच्छा है, बहुत लोगों की सेविंग्स वहां पर है, ये मैं भी मानता हूँ, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हम ये ऐड कर सकते हैं, और इस तरीके से हम बिना ज्यादा बोले गलत कुछ बोलने के लिए, क्योंकि आप कीचड़ में लकड़ी मारोगे ना तो दोनों के ऊपर कीचड़ तो उछलेगा, ये रूल है नेचर का। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि सर इधर अच्छा ऑप्शंस अवेलेबल है। दूसरा, पोस्ट में 5 साल की स्कीम, अभी किसी ने लिखा था 5 साल की स्कीम है, बहुत अच्छा है। 5 साल एक रेगुलर इनकम आता है, आज रिटायर्ड लोग है ना, ऐसे ही बैंक में या पोस्ट में 8.23% तक रिटर्न मिलता है वहां पर, तो वो लोग 5 साल के लिए रखते हैं। लेकिन उसके सामने आज भी हम लोग वो फंड एलआईसी में जीवन शांति या जीवन अक्षय में लेके आ रहे हैं। अभी तो न्यू पेंशन स्कीम भी आया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन यही बोल के ला रहे हैं कि आज पोस्ट देगा 8.23, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं दे रहा है। आप उनको जाके पूछो कि चलो मेरे को 20 साल कंटिन्यू दे दो या जिंदा है तब तक दे दो, आधा टक्का कम करके दे दो, वो बोले नहीं 5 ही साल देंगे हम लोग, क्योंकि उसको रिस्क है फ्यूचर में। अगर रेपो रेट इंडिया का कम हो गया है, जो रेपो रेट अपना बैंकों का इंटरेस्ट रेट के ऊपर इफेक्ट करता है, तो रेपो रेट कम हो गया तो बैंकों का इंटरेस्ट रेट, एफडी का कम होगा, एफडी का कम होगा तो पेंशन का भी रेट कम होगा। तो फ्यूचर में उनको रिस्क है, इसलिए वो 5-5 साल का ही रखते हैं। लेकिन एलआईसी वो रिस्क ले रही है, इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। तो हम लोग मुकेश जी के पास वापस आएंगे, मुकेश जी। और मुकेश जी को ये पूछना चाहूंगा कि हमारे जो लोग बैठे उन्होंने और एक चीज कहा था कि आपका एक डेली रूटीन क्या है, जिसमें उन्होंने एक चीज कही कि महीने में 10 दिन वो अपने परिवार को देते हैं। परिवार में वाइफ है, 3 बच्चे हैं, और बाकी सब एक्सटेंडेड फैमिली है, ये 10 दिन वो उनके लिए रखते हैं, और 20 दिन में वो ये अपना बाकी सब काम करते हैं। और हर दिन 2 बिजनेसमैन को मिलने का कोशिश उनका हमेशा होता है। सो मुकेश जी, इसके अलावा आपका एक मुकेश जी है अभी? यस यस, कंटिन्यूस बोले सर। सो आपको मेरा ये कहना है, मतलब क्वेश्चन ऐसा था कि आपका एक डेली रूटीन कि जनरली आप अपने हेल्थ के लिए क्या करते हो, ऐसा एक पूरा दिन का शेड्यूल कैसा है, ऑफिस में जाना आना, मतलब ऑफिस कहाँ से ऑपरेट करते हो। मेरे हिसाब से आपने लेटेस्ट वर्जन ऑफिस का ढूंढा है कि वर्क फ्रॉम होम से आपका काम बनता है, कितना बढ़िया ऑप्शन है। तो हम इन्हीं से सुनेंगे कि लाइबिलिटी नहीं अपने पास ऑफिस का, अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कॉर्पोरेट जैसा। तो मैं चाहूंगा मुकेश जी आप इसके बारे में थोड़ा बोलिए, एक डेली शेड्यूल किस तरीके से। डेली शेड्यूल की बात करेंगे तो मॉर्निंग 4:45 को मैंने 4:45 मैंने उठता हूँ।
और 5:15 बजे मैंने रनिंग के लिए निकलता हूँ। तो 1 आवर्स 50 मिनट से 1 घंटे तक लगातार कंटिन्यू में रनिंग करता हूँ, जिसमें 7 से 8 किलोमीटर रनिंग होता है। उसके बाद मैंने 1 आवर्स योगा भी करता हूँ। तो मेरे को वहां से गार्डन से निकलते निकलते 7:30 बज जाता है। फिर घर पे हम आते हैं, फिर कुछ बहुत सारे मैसेज मेरे पास में रहता है, तो उसको मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। मुझे रेडी होते होते घर पे 10 से 11 बज जाता है, 10 बज जाता है कम से कम। और 10 से 11 जब बजता है तो मैंने बैठ के कॉलिंग करना चालू करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि अगले 3 मंथ तक का मेरी बात करेंगे, 3 से 4 मंथ तक मेरी शेड्यूल फिक्स है। ये मेरे को किससे बात करना है, कितना बात करना है, रोज का 10 से 15 नाम भी मेरे पास में रेडी है। जैसे आपको बताऊं, आपको आयु के प्लानर होता है, जो मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास प्लानर है, डायरी पड़ा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये मेरे पास में प्लानर है जो हमने। नहीं तो आपका बैकग्राउंड है उसकी वजह से दिखना, हाँ अभी दिख रहा है। यस, तो ये आयु के प्लानर है। ये प्लानर मैंने अगले 8 साल से लगातार कंटिन्यू में यूज करता हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। तो उसमें पूरे शेड्यूल मेरा पास फिक्स रहता है, 10-15 नाम मैंने खुद लिखता हूँ। और सुबह 10 बजे से चालू हुआ, फिर शाम को 6 बजे तक मैं कोशिश करता हूँ, जे मिलने की कोशिश करता हूँ। मिलने के बाद कभी 2 से मिल गए, कभी 3 से मिले, कभी 1 से मिले, कभी नहीं भी मिले। और शाम को 6 जैसे बजता है तो मेरे को घर दिखाई देता है। घर पे शाम को 6-7 बजे घर आ जाते हैं। अभी लाइफ ऐसा ही चल रहा है। और यस, ये यस, ये मुकेश जी, ये जो आपने प्लानर कहा ना, इसका नाम है एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजर। ये आईओई ने इस तरीके से डिजाइन करके बनाया है। ये कॉर्पोरेट कोर्स में ये सिखाते हैं किस तरीके से भरना चाहिए। और अभी क्या है ना कि अभी मुकेश जी घर में सबसे बड़े हैं, कमाने वाले हैं, अच्छा कमाते हैं, तो ना तो घर में कोई पिताजी बोल सकते हैं ना वाइफ बोल सकती है, क्योंकि वो लोग डरते हैं अभी इसको क्या बोलेंगे। लेकिन हम काम नहीं कर रहे, आप अपने पास भी देखना, अगर हम नहीं कर रहे हैं ना, तो ना हमारे घर में हमें बोलने वाला कोई नहीं है। तो ये जो एक्सलेंट ऑर्गेनाइजर है ना, जिनको इन्होंने प्लानर कहा, ये प्लानर जो है ना, ये एक आईना है। जो आईने में आप आपका फोटो देख सकते हैं, और उसमें लिखा है सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक का टाइम शेड्यूल पूरा है। उसमें हम लिखते हैं कि ये समय में कहाँ था, वो समय कहाँ था। जब आप इसको 2-4 दिन में देखोगे, अरे मेरा काम नहीं हो रहा है, और ये ओपन करके देखोगे ना, यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि होगा कैसे, किया ही क्या है आपने, ना तो कॉलिंग है किया हुआ ना कुछ है। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजर जो है ना, ये क्या करवाता है कि कल आपको किसको कॉल करना है, उसके नाम आप आज लिख के रखोगे शाम को घर जाने के पहले। तो कल सामने 25 नाम 20 नाम रहेंगे, तो 25 कॉल करोगे तो कम से कम 20 लोगों के साथ बात हो सकती है। तो इस तरीके का ये प्लानर है। वहां पर बर्थडे विश करना है, वेडिंग एनिवर्सरी है, वो लिखने का प्रोविजन है। सेल हुआ या क्लोज हुआ लेकिन सेल नहीं हुआ, तो वो लिखने का प्रोविजन है। उस वक्त में कौन लोग नए मिले, क्या मिले, किसके साथ क्या बात की, ये सब चीज, सुबह उठने का, प्रेयर करने का, एक्सरसाइज करने का, हर एक को पॉइंट्स लिखा हुआ है इसमें, पूरे मंथ का। रात को और सोने का समय अभी देखो, 10:30 बजे तक भाई साहब काम करते हैं, उसके बाद वो सोएंगे, भले 11:45 सोएंगे, 11 बजे सोएंगे। अब वो लेके क्या करोगे, कितना बजे सो रहे हो। 10:30 तक तो वो 10:30 बजे सुबह से 6 बजे तक मार्केट में होते हैं। अभी उसके बाद पर्सनल लाइफ है, सोते होंगे 10 बजे 11 बजे, सुबह 4:30 बजे उठना है, तो 6 से 7 घंटा नींद है। इट्स अ जनरल थिंग। तो मुकेश जी, ये जो ऑर्गेनाइजर है, इतने सालों से आप यूज कर रहे हैं, मतलब इसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है, करेक्ट? बहुत अच्छा। और बहुत मैं भी इसको बेनिफिट होता है। बेनिफिट होता है, प्लस शाम को 1 घंटा में बैठ के सोचता भी हूँ, जो अपने आप को पार्टी के साथ क्या मीटिंग किया, क्या मेरे पास में कमी रह गया जो मुझे सोल्ड आउट नहीं हुआ, इसके ऊपर मैंने काम करता हूँ। जो प्रतिदिन आज मीटिंग किया तो कल और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ज्यादा करके मैंने फोकस करता हूँ। और मीटिंग में बढ़ाने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मीटिंग बढ़ नहीं रहा है। मेरे पास में 5 स्टाफ, 4 5 स्टाफ है, जिसमें 2 स्टाफ ऐसा है जो सिर्फ टेली कॉलर के लिए है, जो हमारा मेरा खुद का मीटिंग वो जनरेट करते हैं। एक ही स्टाफ है जो काफी पॉलिसी रिमाइंडर किए करते हैं, जो पॉलिसी लैप्स हो गया है, चाहे किसी का प्रीमियम भरना, वो सारे काम करते हैं। और 2 स्टाफ, एक स्टाफ ऐसा है जो घर से सारे पेपर लेके जाते हैं, और सारे ऑफिस के काम करके घर के टेबल पे शाम को छोड़ के जाते हैं। ऐसा मेरा मुकेश काम है। जी, मुकेश जी, जनरली आपकी अपॉइंटमेंट लेने का काम कौन करता है, आप ही करते हो?
मैं भी करता हूँ, मेरा 2 स्टाफ भी करते हैं सर। अच्छा, आप जब कोई कॉल करते हो तो जनरली अननोन लोग आपके पास रेफरेंस है या आप कहीं उसको कभी मिले हैं तो अभी आपको अपॉइंटमेंट लेना है, तो आप उनके साथ क्या बात करते हो जनरली? ज्यादा करके मैंने रेफरेंस से ही बात करते हैं। जैसे मैंने कभी भी सुबह 10 बजे मैंने फोन किया, चले मेरे पास में 10 नाम है, तो सबसे पहले मान लेते हैं आपका राजेश सर का नाम है, तो मैं उनको बोलता हूँ, गुड मॉर्निंग सर, मैं मुकेश राय बात कर रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। क्या सर मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ क्या? सबसे पहला परमिशन मिलता है। वो यस या नो जवाब देंगे। नो बोलेंगे तो थैंक यू सो मच। यस बोलेंगे तो क्या सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टैक्स फ्री पेंशन मिल रहा है? तो क्या सर आपकी फैमिली में किसी को पेंशन मिल रहा है क्या? मम्मी के, पापा के, या आपको? वो बोलेगा जहां मिल रहा है तो मैं बोलूंगा सर बहुत खुशी की बात है, लेकिन सर 3 जनरेशन तक पेंशन आपको भी मिलेगा। ये फर्स्ट आपको, सेकंड चाइल्ड को, थर्ड ग्रैंड चाइल्ड को भी कैपिटल फंड रिफंडेबल। तो क्या सर इसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं मॉर्निंग 10 बजे मिलूँ तो अच्छा रहेगा, या शाम को 4 बजे मिलूँ तो अच्छा रहेगा? एक कोल्ड कॉलिंग हो गया। सेकंड इसमें आता है रेफरेंस कॉलिंग। जैसे आपको फिर वो बोलता हूँ, गुड मॉर्निंग सर, मैं मुकेश राय बात कर रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। आपका नंबर राजेश सामंत जी ने दिए हैं। उनके साथ में मैंने 2 दिन पहले बैठा था, तो उनके लिए बहुत अच्छा सा फाइनेंशियल प्लानिंग किया था और उनको अच्छा लगा। तो रिक्वायरमेंट के जो मेरा फ्रेंड मुकेश राय है, जो उनसे जाके मैं आप मिलो। तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए मुझे मिलना है। तो आज दोपहर 12 बजे मिलूँ तो अच्छा रहेगा, या शाम को 6 बजे मिलूँ तो अच्छा रहेगा? फिर ये परमिशन मिलने के बाद फिर हम जाते हैं सर। मुकेश जी, जनरली लोगों का एक्सपीरियंस ये होता है कि LIC ऑफ इंडिया का नाम बोलेंगे तो लोग मिलना पसंद नहीं करते। ऐसा आपको कभी किसी ने पसंद नहीं किया? नो नो, हमें वो बात नहीं करनी है, ऐसा कुछ बोलते तो आपको बुरा नहीं लगता है? सर ऐसा फेस होता है, लेकिन उसको हम हवा में उड़ा देते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने को। क्या उस बात है। थैंक्स बोल के निकाल देते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। क्योंकि जिंदगी में 10-12 साल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। जिंदगी में इतना सीखा हूं, जो एक्सेप्ट करता है वो जीतता है, जो आर्गुमेंट करता है वो फेल होता है। तो जिंदगी में कैसा भी वर्ड रहा है, किस तरह से भी वर्ड रहा है, उसको मैं एक्सेप्ट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना एक सवाल जयंती रानी जी ने पूछा है। ये बहुत अच्छी MDRT एजेंट है, सक्सेसफुल एजेंट है और बहुत अच्छा काम करती है मैडम। हमने आपका शेयरिंग सुना है CC में, ऑनलाइन CC में। तो आपने जो मैडम ने ये सवाल पूछा था कि इन लोगों के नंबर कहाँ से मिलते हैं, लेकिन आप बोलने के पहले मैं कुछ इसमें ऐड कर दूं, फिर आप उसमें ऐड कर देना। कि अभी मुकेश जी ने कहा कि इतने सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर वो रहते हैं, तो वहां पर साथ में अगर किसी के हम काम कर रहे हैं ना, तो वहां पे ये बात कर लेते हैं और वहां पर नंबर एक्सचेंज हो जाता है। सोशल काम में जनरली कुछ होता नहीं है, नंबर तुरंत मिल जाता है। और वो नंबर पे मैं क्या करता हूँ, ये उधर अगर इंट्रोडक्शन हो चुका है तो बाद में ये फोन करके उनकी अपॉइंटमेंट लेते हैं। मुकेश जी, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, अच्छी बात है सर, 100% आप आंसर दे दिए सर। और कभी भी मैं पार्टी के साथ बैठता हूं, तो पॉलिसी सोल्ड नहीं हुआ तो मैं 2 4 5 रेफरेंस लाने की भी कोशिश करता हूं। मैं ये भी सवाल करता हूं, सर आपका एक हेल्प चाहिए, आपकी एक सपोर्ट चाहिए। तो वो बोलते हैं क्या सपोर्ट चाहिए, क्या हेल्प चाहिए? सर मैं उनसे पूछता हूँ, सर आप चाय पीते हो क्या? तो पार्टी बोलता है जहाँ चाय पीते। बोला हाँ। तो सर जिस दोस्त के साथ में चाय पीते हो ना, 5 ऐसा बेस्ट फ्रेंड के नाम दो सर, उनके साथ भी ऐसा ही हम बैठ के बात कर पाओ। कहावत है सर, हम किसी को 1 कप चाय पिला नहीं सकते हैं, तो हम किसी को 1 कप चाय छीन नहीं सकते हैं। जिस दिन दिल में ड्रीम्स हो जाएगा, तब भगवान आपको घर में लक्ष्मी की बरसात करेगी। दूसरे के लिए भला करोगे तो भगवान आपको खुद भला करने के लिए बैठे हैं। तो 5 ऐसा बेस्ट फ्रेंड के नाम दो। कोई आदमी यस बोलता है, कोई आदमी ना भी बोलता है, कोई एम्प्लॉय रहता है तो उनको मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, सर आप अपने बॉस के नाम दो। तो बोलते हैं बॉस के नाम नंबर तो दे दूंगा, लेकिन मेरा नाम मत बोलने का। ये भी बात आता है। बोला ठीक है सही सर, बात। कोई बात नहीं, नाम नहीं बोलूंगा। फिर हम नए नंबर ले लेते हैं। तो ऐसा मैं कोई भी ऐसा मीटिंग नहीं किया जो 2 4 5 रेफरेंस मैंने नहीं लिया। मैं महीने में 30 40 50 रेफरेंस भी लेता हूँ। और ऐसा करके मेरे पास में आज 14,000 तो मोबाइल में नंबर है सर। क्या बात करें, 14,000! यस, 40,000 मोबाइल में नंबर है सर। मेरे पास 6,500 है, तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा हो गए। अभी तो फीलिंग ऐसा होता है जे
टाइम सपोर्ट नहीं होता, ऐसा होता है किससे मिलो, इधर गए तो इधर ही टाइम निकल जाता है, ऐसा हो गया। अभी हमने शेड्यूल के रखा हूं। जैसे दमन में गया तो दमन में पूरा फुल डे काम करूंगा, वापी में हूँ तो पूरे वापी में काम करूंगा, सिलवास में हूँ तो सिलवास में पूरे फुल डे काम करूंगा, बलसाड़ में हूँ तो पूरे बलसाड़ में फुल डे काम करूंगा। ऐसा मेरा शेड्यूल रहता है और इस शेड्यूल के हिसाब से हमने काम करते हैं। यस ये राजेश सर। मुकेश जी, आप अभी ये सब सक्सेसफुल बिजनेसमैन लोगों को मिलते हो, लेकिन ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन जनरली स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, आप मीटिंग हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम की बात हो गई, फिर आप अपने मुद्दे पे आ गए कि इस तरीके से एक्टिव इनकम बनाओ, तो ये लोग ऐसा नहीं बोलते अरे तुम्हारे एलआईसी क्या देती है, 5% देती है, 6% देती है, म्यूचुअल फंड अच्छा देता है? तो ये ऑब्जेक्शन आपने कभी फेस नहीं किया बड़े लोगों में? सब ये सारे फेस किया हूँ। बहुत अच्छा सा सवाल आपने राजेश सर किए, मैं इसकी फेस एकदम आसान से निकाल देता हूँ आंसर। मैं बोला सर ठीक है ना, म्यूचुअल फंड में कितने परसेंट देता है, मैं सवाल उनसे पूछता हूँ तो बोलता है 15%, 20%, 25%। मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मतलब सर इंसान को, जब हम बचपन में थे ना 5 साल 7 साल के लिए, तो दादाजी मुझे 100 रुपए देते थे। तो दादाजी बोलते थे बेटे एक जेब में साढ़े पैसा लेके नहीं जाने का, 30 रुपया ऊपर 30 रुपया नीचे, 40 रुपया साइड वाला। क्यों जी बोलते थे? कि एक जेब की पैसा गिर जाएगा, चोरी हो जाएगा, तो एक जेब की पैसा रहेगा तो आप घर तक जा सकते हो, रिलेशन वाले के पास जा सकते हो, या मम्मी पापा के पास चल सकते हो। लेकिन सर 80 रुपया आप परिवार के पीछे, समाज के पीछे, म्यूचुअल फंड, SIP, बिटकॉइन, जहां जहां इच्छा है वहां वहां खर्चा करो। लेकिन 20 रुपीज के एक ऐसा पैकेट बना के रखो जो जिंदगी में कभी आप लड़खड़ा जाते हो या आप गिर जाते हो तो आपको फैमिली के उठा के खड़ा करने के लिए 20 रुपीज, बिजनेस के खड़ा करने के लिए 20 रुपीज। और सवाल आता है ना सर, ये आपकी एक्टिव इनकम 100% गारंटेड में रखना है या रिस्क में रखना है? तो पार्टी बोलता है जो रिक्स में रखना है, तो सर कितना परसेंट रखना है? तो कोई बोलता है 50-50, कोई बोलता है 70-30। तब ये पार्टी जो 30 लाख की जो प्रीमियम आया है ना, 70-30 बोला, तो 70% गारंटेड मतलब वो 30, आपको बताओ तो 24 लाख रुपए इन प्रीमियम इंडोमेंट में गया, और 6 लाख प्रीमियम मतलब इंडेक्स प्लस में गया सर। क्योंकि बहुत उसकी, अच्छा। जब ये सवाल आ गया तो फिर वो रिटर्न के बारे में जाता ही नहीं सर। और LIC पार्टी बोलता है जो सर मैंने उनसे पूछा जी सर कहाँ कहाँ रिटर्न मिलते थे, ये भी बोला बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, सब जगह बोला रिटर्न मिला। बोला बोला सर सबसे ज्यादा आप हाईएस्ट रिटर्न देने वाले के नाम तो आप बता ही नहीं बताए। तो बोलता वो कौन होता है? 1-2 साल पहले की कहानी मेरा भी दिमाग में आ गया। एक एडवोकेट था बहुत बड़े, और उसकी 4.5 लाख पे प्रीमियम फाइनल हुआ, तो वो बोला था जब मुकेश ने LIC तो 7-8% देता है, मतलब सर ज्यादा रिटर्न कहाँ मिलता है? तो सारे सवालों ने किया। फिर उनको बोला जे सर सबसे हाईएस्ट रिटर्न तो आप खुद देते हो, उसका नाम बताए ना। बोला वो कैसे? मैंने सर जब आपने LLB की डिग्री लेके आज से 15-20 साल पहले आपने काम किए थे तो कितने पैसा सैलरी था? तो पार्टी ने बोला जे 1500 रुपया मुझे महीने क्या फीस मिलता था। मतलब सर बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के डेट में आपकी इनकम कितना है? तो रिटर्न फाइल दिया था, उसमें 12 लाख के आसपास इनकम था। तो मैं वो बोला जे महीने का 2 लाख रुपया इनकम है। तो सर सोचो 20 साल के अंदर में 1500 रुपये से 2 लाख रुपया पर मंथ इनकम हो गया। तो सबसे हाईएस्ट रिटर्न तो आप खुद दे रहे हो। सर हमारे सामने बैठा हुआ इंस्ट्रूमेंट अगर फेल हो जाता है तो म्यूचुअल फंड भी फेल हो जाएगा, SIP, बिटकॉइन, शेयर सब फेल हो जाएगा। सबसे हाईएस्ट रिटर्न देने वाला मेरा इंस्ट्रूमेंट है जो 95% रिटर्न देगा। बहुत और बढ़िया मुकेश जी। इस बात पे वो क्लिक हुआ है सर, और इस बात पे वो 4.5 लाख प्रीमियम आज से 2 साल पहले आया था एडवोकेट के साथ में। उस एडवोकेट नहीं से अभी ऐसा दोस्ती हो गया जो मैं आपको बताऊं। एडवोकेट का कुछ एसोसिएशन होता है, उस एसोसिएशन में मैंने 50-55 एडवोकेट के साथ में पूरे वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में मैंने 45 मिनट के लिए स्पीच लिया था। वहां पे भी मैंने एक्टिव इनकम दिया था। वो सारे एडवोकेट का मैंने खाना खिलाए थे। तो उसमें मेरा 42,000 खर्चे भी हुए थे, लेकिन उसमें से 4 पॉलिसी सोल्ड आउट हो गया है, मतलब 12-13 लाख प्रीमियम आ चुका है। लेकिन बाद बाकी वो ब्रांडिंग चल रहा है सर। मतलब 50,000 का खर्चा किए तो सामने 12-14 लाख रुपया प्रीमियम भी आ गया।
प्रीमियम आ चुका है और बाद बाकी सब ब्रांडिंग चल रहा है, मार्केटिंग चल रहा है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में अलग अलग इतने प्रोजेक्ट करने के लिए बोला जाता है ना, आप कोई भी प्रोजेक्ट करो, लेकिन पैसा डाला तो पैसा गारंटेड निकलता है। पैम्पलेट भी बना के आपने डाला, पैम्पलेट का खर्चा गारंटेड निकलेगा, ये चीज सभी लोगों ने प्रूव की है। मुकेश जी, अभी हमारे पास समय कम है, 8 7 8 मिनट है, लेकिन इसमें दो चीज हमें करनी है। एक तो आपको हमें ये पूछना था कि इतने बड़े बड़े लेवल पे जाते हो तो कभी रिबेट का प्रॉब्लम नहीं आया, या कोई बड़ा कंपनी वालों ने बोला या बिजनेसमैन ने बोला मेरा वो दोस्त है या वो एजेंट है, वो हमको ये देता है वो देता है, तो आपको कभी ऐसा फेस करना पड़ा? ये एक शेयरिंग आपको करना है। और दूसरी बात, जो मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा था कि 2014 में आपने एजेंसी लिया था, 2013 में एजेंसी लिया था, 13 से 2018 तक भाभी जी ये पूरा काम करती थी। तो एक बार भाभी जी को भी हमें सुनना है कि वो किस तरीके से ये सब करती थी। सो बाकी लोगों के पास जिनके घर में भाभी जी है, मतलब उनकी पत्नी है, लेकिन मदद नहीं करती, तो हो सके उन्हें लगे कि अच्छा, हरेश पटेल ने यहाँ पर लिखा है रिबेट का प्रॉब्लम आपको नहीं आया करके, क्या बात है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। सर बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं, एलआईसी एजेंट के दुखती हुई नस पे आपने पकड़ लिए हैं। तो दो पॉइंट मैंने यहाँ पे बताऊंगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा। एक पार्टी ऐसा भी हमारे साथ में 2 साल पहले हमने उस पार्टी को भी 22 लाख प्रीमियम प्रपोज किया था, लेकिन एलआईसी ने उसको डिक्लाइन कर दिया था। शुगर 154 था, तो जब डिक्लाइन कर दिया था पार्टी 6 मंथ के लिए, पार्टी को पैसा मैंने 9.5 लाख रुपया रिटर्न किए थे, तो पार्टी नाराज हो गया था और बहुत बड़े पार्टी थे। और आज उसको मैं 2 साल से आज भी मैंने फॉलो अप कर रहा हूँ, दोस्ती कर रहा हूँ। पार्टी मेरे को जवाब दिया था, मुकेश जी एलआईसी मुझे रिजेक्ट किया, मुझे पैसे की जरूरत नहीं। ऐसे पार्टी के स्टेटमेंट है। फिर भी मैंने पार्टी को एक्सेप्ट करके आज भी मिलते जा रहा हूँ, और मेरा विजन है जो बहुत बड़े पॉलिसी एक दिन देंगे ही देंगे। और रिबेट की बात करेंगे तो आज से 3 साल पहले एक पार्टी को मैंने 17 लाख रुपया रिबेट पे मैंने छोड़ा हूँ। वो भी राजस्थान की पार्टी थे, बिल्डर थे राजस्थान और गुजराती कच्छ बोल सकते हो, 3 4 पार्टनर थे, जिसमें 17 लाख प्रीमियम मैंने छोड़ा था। उसमें भी 6 मीटिंग मेरा होने के बाद, तो उनसे मैंने पूछा था जे इस दुनिया में शरीर के जितने अंग है ना, उतने प्रकार के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। स्क्रीन स्पेशलिस्ट होता है, आईस स्पेशलिस्ट होता है, डेंटिस्ट होता है। डेंटिस्ट में भी 9 प्रकार के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, क्योंकि आज मैं डॉक्टर लोग के साथ में भी बैठता हूं तो मुझे पता नहीं जे, मैं तो सोचता हूँ दांत का एक ही डॉक्टर होगा, लेकिन दांत के भी डॉक्टर में भी 9 प्रकार के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। एमबीबीएस डॉक्टर होता है, एमडी फिजिशियन डॉक्टर होता है। ये सुनो, बोलता हाँ होता है। पर सर आप मुझे बताओ, आपकी पेट में दर्द हुआ या बुखार हुआ तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाओगे? तो पार्टी ने जवाब दिया जी एमबीबीएस के पास जाएंगे या एमडी फिजिशियन के पास जाएंगे। बोलो सर बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपसे पूछता है बुखार कब से है, शरीर में दर्द कब से है, खाना क्या खाए हो, ट्रेवल्स किए हो क्या, रात को नींद लिए हो क्या। ये 4 5 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो आपकी दवाई मेडिसिन कहाँ मिलता है? तो पार्टी बोलता है मेडिकल स्टोर में। सर मैं उनको बताऊं सर, मेडिकल स्टोर में 35,000 दवाइयां है, ढूंढ के कौन दिया? डॉक्टर। इस वास्ते 200 400 रुपया फीस लिया, जो रिबेट देता है ना केमिस्ट्री का करता है। मैं ये तो फाइनेंशियल डॉक्टर, मैंने आपको लाइफ की सेट करने के लिए बात कर रहा हूँ सर। वाह 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 वाह, बहुत आप सवाल बड़े सिंपल सिंपल पूछते हो, लेकिन इन्होंने, मैंने मुकेश जी को देखा कि आपके प्रेजेंटेशन में, पार्टी के साथ बात करने में ना, आप उसको उसके मुंह से बुलवाते हैं। और जनरली ये मैंने भी पढ़ा हुआ है, ये सुना हुआ है, सिखाया गया है, जितने ज्यादा सवाल पूछो उतना अच्छा सेल आपका बनेगा। सो मुकेश जी, मैं यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर कोई सवाल था, उनको ये बोलना चाहूंगा कि आईओए का ऑर्गेनाइजर कहाँ मिलेगा, ये बता रहे, पूछ रहे थे। तो आईओए का ऑर्गेनाइजर, आईओए के जो एग्जीक्यूटिव्स है, उनके नंबर हमारे पास है, उनके साथ आप एक बार बात कर लेना। ये बेस्ट डिजाइन ऑर्गेनाइजर है,
और वो आप ले सकते हो। दूसरा मुकेश जी, आप बाद में अपना नंबर यहाँ पर डाल देना, बहुत लोगों ने पूछा था कि उनका नंबर क्या है, तो आप नंबर वहां पे डाल देना, और अगर कोई समय है तो। अच्छा, मुकेश राय जी का नंबर डाल दिया, विवेक श्रीवास्तव जी ने डाल दिया। यस दूसरा, यस राजेश जी, एक चीज मैं बताऊंगा, ये सारे क्रेडिट आयुई के जाता है और दीपक सर के जाता है, जो इतने अच्छे कॉर्पोरेट कोर्स बनाए हैं। क्योंकि वहां पे पूछा जाता है, जो सवाल पूछता है वो जीतता है, जो आंसर देता है वो हारता है। तो मेरे पास में 100 से भी ज्यादा बिजनेसमैन के लिए क्वेश्चन बना के रखा हूँ, वेरी गुड। और मैं ये खाली क्वेश्चन ही पूछता हूँ, और उस क्वेश्चन में आने के बाद वो हमारे बात को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो आंसर देते हैं तो फंस जाते हैं। यस सर। किसी ने पूछा है आपका ब्रांच, तो वापी, गुजरात में वापी है, वहां पर इनका ब्रांच है, ब्रांच नंबर 868 है। और मैं अभी आपको, मुकेश जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भाभी जी को जरा बुलाइए, हमको एक दो सवाल भाभी जी से पूछना है। यस सर, आ गए। नमस्ते। भाभी जी नमस्कार। भाभी जी दिख नहीं रही नमस्ते है, आपने वो नमस्ते। ये करके रखा है ना, तो भाभी दिख नहीं रही है। अरे वाह वाह वाह, नमस्ते क्या सर। क्या बात है। इतना बड़ा व्यक्ति हो के आपको जगह दे दिया उन्होंने, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। भाभी जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं हम कि जब भी आप 2013 से इनका एलआईसी का काम देखते थे, 2013 से 18 तक, उस वक्त ये तो जॉब करते थे, तो उस वक्त आप ये घर की जिम्मेदारी संभाल के ये कैसे मैनेज करती हो, और अभी आप बिजनेस के लिए मुकेश जी को किस तरीके से सपोर्ट करती हो? ये दो सवाल आपके लिए, आप बैठ सकते हो, आप बैठ सकते हो आराम से। यस सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप मेरे को बुलाए, इतना इज्जत दिए। मैं सर बहुत परिवार से निकली हूँ अभी, बहुत गरीब से निकले। तो मैं पहले घर में 2 बच्चे संभाले, घर संभाल के कंपनी जाते थे, मेरा पूरा काम देते थे ब्रांच का। अच्छा, पहला दिन फिर मैं ऑटो रिक्शा से सर जाते थे बिजनेस के लिए। बहुत बल्कि अच्छे, सर मेरे को बोले, तुम कहाँ से हो, कौन हो? हम कि सर मैं वापी से हूँ, मुकेश राय के वाइफ। क्या बात है, बहुत ऐसे अच्छा, प्यार माना, मैं काम करने लगे। सर रोज में 2-4 नंबर मुकेश जी को ला के देते थे। बहुत अच्छे। ओके, सी सी नंबर देते थे। जी, भाभी एक मिनट, भाभी एक मिनट, मैं ना दोस्तों को कहना चाहूंगा, देखो ब्रांच का काम करते करते एंटीना ओपन रहते थे कि ओके। किसके नंबर, कांटेक्ट नंबर लाके मुकेश जी को देना। देखो उस वक्त इनका वो लेवल नहीं रहेगा, मैंने कहा ना, सक्सेस का 8-10 पीछे साल पीछे जाएंगे, तो ये काम वहां से हुआ है। तो भाभी जी का उसमें कंट्रीब्यूशन देखना कि वो बात नहीं कर पा सकेगी, मतलब कर नहीं सकती किसी से सेल के लिए, लेकिन वो कांटेक्ट लाके दे सकती थी। ये बहुत बढ़िया काम है। और फ्रेंड्स, आपने ये चीज देखी होगी, भाभी जी को बैठने के लिए मुकेश जी बाजू में खड़े हो गए। ये रिस्पेक्ट जो है ना, ये अंदर से आनी चाहिए, अंदर से। बहुत बढ़िया, आपको मानना पड़ेगा। हाँ भाभी, आगे बोलिए आप। ओके एक सर। बार फिर दोनों मैं कपल के लिए एक बार जोरदार 2013 ताली होनी से चाहिए। मैं एक ही मिनट है खाली, दोनों कपल के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छा दोनों काम कर कपल रहे हैं आप नहीं है, लोग। दो कपल नहीं है, कपल एक ही है, नहीं, अनिल जी। दोनों कपल, दोनों बोल रहा हूँ, दोनों कपल के। चलेगा, हाँ भाभी जी बोलिए बोलिए। अभी या आप किस तरीके से सपोर्ट करते हो? अभी बच्चों को तीनों को संभालना है, और साथ में मुकेश जी को, अभी ये इनका लेवल भी बढ़ गया, रहन सहन बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, तो अभी आप इनको किस तरीके से सपोर्ट करती हो? अभी भी सर मेरा मार्केट में निकलना है। मैं 4 बजे निकलती हूँ घूमने के लिए, घर का काम बच्चे संभाल के। तो मैं 2-4 नंबर, 2-4 फ्रेंड से मिलती हूँ। कल क्या भी बात, मैं गई थी जूलियस वाले के पास, तो एकदम उनका सोनार का नंबर दिलवाई सामने से। पहचान कर मैं बोली, सर अपना नंबर दीजिए। वो बोला कि मैं कभी काम लगेगा तो आपको फोन करेंगे ऐसा। मैं कि नहीं सर, मैं आपको फोन करेंगे, आपसे मेरा काम है, आप मत फोन करने का। बहुत ऐसे अच्छा। का तो हाँ, तो रोज का इनका 2-4 नंबर मेरा देना फर्ज है। मैं नंबर सी दिलाती हूँ, फ्रेंड, पहचान कराती हूँ। भाभी जी एक 2013 मिनट में देखो, एजेंसी लिए। भाभी जी एक मिनट। दोस्तों, मैं देखो आपको एक कहना चाहूंगा, अभी ये सिंपल लैंग्वेज में भाभी जी नंबर लेके आई, और उन्होंने सामने से कहा कि हम फोन करेंगे। आप चेक करना कि आपको कितने बार पार्टी ने फोन करके बुलाया कि आओ हमको पॉलिसी लेना है। फोन कोई किसी को नहीं करता, एजेंट को ही नहीं फोन सर। करना पड़ता है। लेकिन ये प्रोग्रामिंग भाभी जी का कब हो चुका है? शादी होने के बाद जब ये सर्विसिंग का काम कर रही थी, उस वक्त का प्रोग्रामिंग है, लेकिन आज भी काम आता है। बहुत यस। बढ़िया भाभी जी, बहुत अच्छी चीज कही आपने, बोलिए। 2013 में लाइसेंस लिए, 2014 में एमडी एक्टिव हुए, तो बहुत खुशी मिला। हम के एलआईसी तो मेरे लिए भगवान।
फिर उसके बाद 14-15 में मैं 4 चक्का गाड़ी लिए। मुकेश सर, दीपक सर बोले कि 4 चक्का गाड़ी लो मुकेश, वाह बारिश वाह में वाह जाओगे पार्टी के पास तो अच्छा नहीं लगेगा, गीला रहोगे, मीटिंग बहुत कैसे करोगे बारिश में जाओगे पार्टी के पास था। बहुत फिर मैं 15 में 4 चक्का गाड़ी लिए। 16 में बहुत फिर MDIT हुए, फिर एक मकान लिए 25 लाख का। अभी क्या बात 17-18 में COT किए हैं, तो फिर 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लिए हैं ऑफिस। LIC मेरे लिए भगवान है, आप लोग मेरे लिए भगवान है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाभी जी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपना इंटरनेशनल कन्वेंशन जो होता है अक्टूबर महीने में, उसमें आप आती हो मुकेश जी के साथ में? नहीं ना सर, आती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरा मीटिंग आप लोग का पीछे से ज्वाइन करती हूँ सर। नहीं 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 नहीं, अभी एक बार सक्सेसफुल आदमी के साथ में सक्सेसफुल लेडी होनी चाहिए। मुकेश जी, एक आपका बार जिम्मेदारी है इस साल का, कि इस साल आप दोनों साथ में आएंगे और कन्वेंशन में मुझे आके मिलेंगे, दर्शन देंगे वहां पर, और ओके, दीपक भाई थैंक को यू मिलके सर, दोनों आएंगे। ब्लेसिंग्स एक देना बार है। गए थे सर, 2015 में गए थे हम लोग चिक्कू बाड़ी घूमने, तो वहां पर हम अच्छा, मीटिंग अटेंड किए थे सर। बहुत ऐसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाभी जी। और सभी लोग ब्लेसिंग्स दे कि इनका काम बहुत अच्छा हो। मुकेश जी, आपका जो इस साल का कुछ टारगेट होगा तो आप मांग लो, सभी लोग ब्लेसिंग्स देंगे आपको। ओके ओके, थैंक यू। इस साल का टारगेट इन द TOT है मेरी, और दूसरा भी गोल भी है जो पर मंथ एक MDRT करना है, मेरा विजन चल रहा है अभी सर। तो आप लोग ब्लेसिंग टीओटी ऐसे कर दो करने जो का, हर मंथ एक टीओटी करने MDRT का हो तारीख, जाए। टीओटी कब तक करना है, वो डेट पूरा चाहिए। 25 दिसंबर 2025। वाह 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 वाह, तथास्तु, सभी लोग तथास्तु करिए, तथास्तु। बहुत बढ़िया। और आपने जो सीखा वो आपने लोगों को बताया, मार्केट में यूज करते हो, बहुत बढ़िया मुकेश जी। स्पेशल थैंक यू IOE की तरफ से, सभी की तरफ से थैंक यू। और फ्रेंड्स, मैं लोगों को एक दो बातें बताना चाहूंगा कि उदयपुर में बेसिक कोर्स होने जा रहा है पारस जैन जी का। आप जो भी वहां से है अपने कॉन्टेक्ट में भेज सकते हैं। दूसरी बात कि कल के जो स्पीकर है दोस्तों, आज ऑलमोस्ट अपने पास करीब 450-500 लोग आज हमारे साथ में बात कर रहे हैं। लेकिन कल के जो स्पीकर है वो भी एक्सलेंट स्पीकर है, मुंबई से है, CLI भी है, बहुत अच्छा टीम चलाते हैं, अच्छे अच्छे एजेंट उनके टीम में लोग MDRT COT कर रहे हैं। खुद सीखा, वाइफ के साथ आते हैं ट्रेनिंग में, दोनों सीखते भी हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं, और एक अच्छे लेवल पे, और पर्सनालिटी इतना जबरदस्त है, स्पिरिचुअलिटी है, हेल्थ है, ये सब चीजें जैसा मुकेश जी ने कहा, ऐसी सब चीजें उनके पास है। और कल समय वेस्ट ना करते हुए परफेक्ट टाइम पे बैठना है, कल भी बहुत अच्छा वैल्यू मिलेगा आपको। फ्रेंड्स, और एक चीज इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं आपको, कि हमारे पास आज नॉलेज है, जैसे मुकेश जी आज खुद बाहर निकल के 2 मीटिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे आज नॉलेज बहुत है, वो बोलते हैं ना, 100 को शार्पनिंग करना, नॉलेज बहुत है, यूज नहीं कर पा रहे, कहाँ जाए कहाँ जाए। नॉलेज तो है, इसके ऊपर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लाया है, वो कुछ ही महीनों में मार्केट में इम्प्लीमेंट होगा। जो 8 लोग या 6 लोगों का ग्रुप एक साथ मार्केट में निकलेगा बाहर, और दो दो लोग मिलके अननोन लोगों के पास जाके एक अच्छा प्रेजेंटेशन देने का काम करेंगे। और वो किस तरीके से होगा, क्या होगा, ये प्रोजेक्ट है, इसका नाम है समृद्ध भारत। ये फ्यूचर में लॉन्च होने वाला है, तो आप IOE के साथ में कनेक्ट रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कहीं से न कहीं से कब है, आपके एरिया में कब लॉन्च होगा, उस हिसाब से ही करेंगे। पहला लॉन्चिंग जो है वो बॉम्बे में होने वाला है, मुंबई में होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली जून एंड या जुलाई स्टार्ट में ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, और उसके बाद उसका हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट ऑल ओवर इंडिया में होगा। ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमारे लिए साबित होगा। ये पिछले टाइम भी IOE ने लाया था, ज्यादा साल नहीं और चला, बहुत 1 साल ही चला। इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि इसका जो लीड है ना, राजेश जी ने लिया हुआ है, और ऑल ओवर मुंबई में पहले हम लोग ये लॉन्च करने वाले हैं। और अगर लीडरशिप अगर राजेश जी के पास है तो वो एक इतने ऑर्गेनाइज व्यक्ति है, उसका 100% रिजल्ट पहले भी आया था और उसका अभी 200% रिजल्ट आएगा। दोस्तों, और एक बात शेयर करना चाहता हूँ कल के जो स्पीकर के बारे में। दोस्तों, वो एक व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है जिसका मुंबई में कोई पहचान नहीं था, जामनगर से मुंबई में आया, और उसके बाद में उसने खुद का एक पहचान बनाया। आज उसके पास बहुत अच्छे क्लाइंटल है, HNI क्लाइंट्स है दोस्तों। या और अभी जो जो प्रोजेक्ट के बारे में राजेश जी बता रहे हैं, उसको दोस्तों कभी भी मिस मत करना, क्योंकि कोल्ड कैनवसिंग में हम लोग जब जाते हैं तभी अकेले कभी कभी जाते हैं, लेकिन जब भी हम लोग 7 लोग 8 लोग मिल के जाएंगे ना, तो उसका एक अलग असर होगा।
अलग उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे परफॉर्मर है जिनको ये प्रोजेक्ट की वजह से अच्छा बिजनेस आया है और एक डेयरिंग मिली है, उसको खुल गए वो लोग अपनी पर्सनैलिटी में। यस, ओवर टू यू राजेश जी। यस राजेश जी, एक मिनट हाँ बोलिए बात करूं सर मैं? बोलिए बोलिए मुकेश जी बोलिए। अब हम आपके बातों के बाद एंड करेंगे, ऑलरेडी हम लोग 5 मिनट आगे चले गए। यस सर। यस बोलिए। जाते जाते मैं कुछ बोल के जाता हूँ जे पैसा एक ही भाषा बोलता है कि आज तुम मुझे उड़ाओ, कल मैं तुझे उड़ाऊंगा। आज तुम मुझे बचाओ, कल मैं तुझे बचाऊंगा। आज तुम मुझे इज्जत करो, कल मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा। सर वाह जीवन वाह। बीमा एक ऐसी प्रॉपर्टी है सर, आग जला नहीं सकता, पानी डुबा नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता और भूकंप हिला नहीं सकता। इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी है क्या? नहीं है सर। पत्थर तब जब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, और इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है, और परिवार जब तक सलामत है जब तक वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ा है, और अभिकर्ता जब तक सलामत है जब तक IOE से जुड़ा हुआ है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इसके आगे आगे जो भी मेरी टारगेट है, इसके लिए विजन है, जे बढ़ती रहेगी मेहनत जब तक मुकाम ना पाएंगे। रुकने के सवाल ही नहीं है जब तक जीतने जाऊंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हम अपनी बातों को विराम 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 करता हूँ। थैंक यू मुकेश थैंक जी। यू राजेश सामंत जी। थैंक यू। और दोस्तों आपने देखा होगा ये कंटिन्यूअस जो एजुकेशन है, दूसरी बात एक मास्टरमाइंड जो इतने सालों से कंटिन्यू चल रही है, बेसिक किया, एडवांस होने के बाद, एडवांस कोर्स करने के बाद जो मास्टरमाइंड चालू हुआ, वो मास्टरमाइंड आज भी चल रहा है। अब ये सक्सेसफुल तो है, इनको जरूरत नहीं मास्टरमाइंड का, लेकिन मास्टरमाइंड का एक रूल है कि मास्टरमाइंड में बहुत अच्छा काम किया हुआ व्यक्ति भी होता है, और जिसका कुछ नहीं काम होता है ये भी होता है, और जिसका कुछ नहीं होता है उसके लिए इंस्पिरेशन होता है, और इनके पास से उनको सीखने को भी मिलता है। तो ये आदमी ग्रोथ भी करता है, साथ में टीम लेके चलता है, क्योंकि लीडरशिप का डेफिनेशन ही ऐसा है। आप एक मुकाम पे पहुंचे और आपके साथ कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप वो है कि आप एक मुकाम पे पहुंचो लेकिन आपके साथ में 10 लोग साथ में है, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। जो आज मैं देखता हूँ IOE के हमारे एक लीडर है प्रभु देसाई जी, इसी तरीके से उनका काम रहता है। खुद एक लेवल पे है, साथ में अपने साथ 25-100 लोगों को लेके चल रहे हैं। कभी कभी उनसे भी अच्छा काम साथ में जो लोग हैं वो कर लेते हैं, लेकिन उनको कभी अफसोस नहीं रहता है। वो अपना काम करते हैं, दुनिया अपना काम करती है, दैट इज कॉल्ड अ रियल लीडरशिप। सो मैं कल मुझे एक मैसेज भी आया था, एक वो मैसेज में ना एक पेड़ का पत्ता, पका हुआ लाल कलर का पत्ता था, और वो लिखा था कि जब पत्तों का रंग बदली होता है तो जमीन पे ही गिरता है। तो यहाँ पर भी अपने इसमें भी देखो, हम एक लेवल पे आ जाएंगे, हमें लगेगा कि अब लेवल चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, जमीन पे ही आते हैं। तो मुझे ये हमेशा लगता है कि हम हमेशा अपना एक हाथ पकड़ के रखें एजुकेशन के लिए, और साथ में अपना जर्नी चलते रहे। सो थैंक यू वेरी मच अनिल जी, और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस को मैं थैंक यू बोलूंगा कि आज मुझे ये मौका दिया। सो हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर ये बातों बातों में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो बड़ा भाई छोटा भाई मान के माफ कर देना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रवीण जी। थैंक यू आप सो मच एवरीवन। जय प्रवीण जी हिंद, जय एंड कर भारत। सकते हैं। थैंक यू अनिल जी, बाय। ये आज कल मिलेंगे वापस।